बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फ़मन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताबिउ बैनल हज्ज वल उम्रा फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल कुफ़्र वल फ़क़्र कमा तनफ़िल कीरु ख़बसल हदीद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक गुजारिश तो ये है कि चूँकि ये तरबियती नशिस्त हज से मुताल्लिक़ है और हुज्जाज किराम जिस तरह यहाँ कराची में यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे हुज्जाज किराम बैरून ममालिक में लाइव पेज पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। लाइव पेज का लिंक शेयर करें। तो इस वजह से ये कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा गुजारिश है कि बाकी हजरात, बहुत अदब से गुजारिश है कि कैमरों का इस्तेमाल ना करें। एक इबादत सीखने के लिए जमा हुए हैं, इबादत को इबादत के अंदाज से करना चाहिए। उलमाए किराम फरमाते हैं कि जितनी इबादतें अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं उनका सीखना भी फ़र्ज़ है, ताकि फ़र्ज़ को फ़र्ज़ के अंदाज में अदा किया जा सके। हज अल्लाह के फ़राइज़ करदा इबादतों में से एक इबादत है, इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसको समझने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। हज एक ऐसी इबादत है कि इस पर इसके ज़रिए अल्लाह इंसान के दीन को मुकम्मल कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, ईको बहुत ज़्यादा है, ईको कम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया और इस्लाम के अहकाम उतरने शुरू हुए। जो हुक्म भी आता सहाबा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर अमल करते, लेकिन किसी हुक्म के करने के बाद इस्लाम के मुकम्मल होने का ऐलान नहीं हुआ। सन 11 हिजरी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमाया है। अपने इंतकाल से कुछ अरसा पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कुछ महीने पहले आप अलैहिस्सलाम ने हज किया है। ये नबूवत मिलने के बाद पहला और आखिरी हज था आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जिसे हज्जतुल वदा कहा जाता है, क्योंकि इसमें अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को इस बात का इशारा दिया कि अब दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया है, अगले साल हज में हमारी मुलाकात नहीं होगी। तो 9 ज़िलहज्जा 10 हिजरी अरफात के मैदान में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम असर के बाद अपनी ऊँटनी पर सवार होकर दुआ मांग रहे थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और आयत सुनाई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज दीन मुकम्मल हो गया, आज दीन मुकम्मल हो गया। तो उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ने ताकत दी हो और उसके बावजूद वो हज न करे, उसका दीन मुकम्मल नहीं है। हदीस शरीफ के अंदर आता है, जिसको अल्लाह ने ताकत दी हो और वो हज न करे, चाहे वो यहूदी होकर मरे, नसरानी होकर मरे, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं।
फिर हज की अहमियत को बयान करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको अजीब अंदाज में तरतीब दिया। हज के महीने जिन्हें अशहुर हज कहा जाता है, यकुम शव्वाल से शुरू होते हैं, 10 ज़िलहिज्जा तक इनका ड्यूरेशन है। यकुम शव्वाल जिस दिन हम रमज़ान के बाद की जो ईद मनाते हैं वो यकुम शव्वाल होती है। अल्लाह ने हज के महीनों से पहले रमज़ान का महीना रखा, रमज़ान में रोज़े रखे, और रोज़ों के बारे में अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए, तुमसे पिछलों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। ये तकवा क्या चीज़ है, इसको रोज़े के ज़रिए समझना आसान है। तकवा क्या है? रमज़ान का महीना हो, गर्मी का मौसम हो, एक आदमी धूप में से गुजरता हुआ अपने घर में आए, घर में कोई ना हो और ठंडा पानी उसके सामने है, अगर चाहे तो थोड़ा सा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसने रोज़ा तोड़ दिया है। लेकिन इसके बावजूद वो इस वजह से कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, अल्लाह मुझे देख रहे हैं, मैं ये पानी नहीं पीऊँगा, ये तकवा है। हर आन हर घड़ी ये एहसास इंसान को हासिल हो जाए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूँगा। तो रोज़ों के ज़रिए बदन को पाक किया, मुत्तकी बना दिया। तरावीह के ज़रिए इजाफी 40 सजदे अता किए। तरावीह के अंदर 20 रकातें, हर रकात के अंदर 4 सजदे, हर रकात के अंदर 2 सजदे, 40 इजाफी सजदे अदा किए, और सजदे के ज़रिए अल्लाह अपना कुर्ब अता करते हैं, बंदे को अपने से करीब करते हैं। रोज़ों के ज़रिए मुत्तकी बनाया, तरावीह के ज़रिए अपना कुर्ब अता किया, ज़कात के ज़रिए माल को साफ किया। अब जिस्म भी पाक हो चुका है, माल भी पाक हो चुका है। अब ऐलान हुआ कि अब तुम इस काबिल बन चुके हो कि हमारे घर की ज़ियारत कर सको, आ जाओ हमारे घर की ज़ियारत करने के लिए। इतना एहतमाम किया हज के लिए। और ये सारा एहतमाम क्यों है कि हज एक आशिकाना इबादत है। हज के ज़रिए चाहते हैं कि ये बंदा जो दावा करता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, अपनी मोहब्बत का इजहार करे। हज अल्लाह से मोहब्बत के इजहार का ज़रिया है, हज अल्लाह से इश्क के इजहार का ज़रिया है। इसलिए हज के अंदर जितनी इबादतें अता की, सारी अकल के ख़िलाफ़, क्योंकि इश्क और अकल का आपस में कोई जोड़ नहीं है। वो शायर कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। आशिक अकल से नहीं सोचता, आशिक तो कर गुजरता है, हर वो काम कर गुजरता है जिससे उसका महबूब राजी हो जाए। हज की सारी इबादतें, हज के सारे अफ़आल, हज के सारे अरकान आशिकाना। दुनिया का दस्तूर है, जब आदमी किसी तकरीब में उसको आना होता है, एहतिमाम करता है, अच्छे लिबास का, अच्छे जूतों का, बन सवर कर आता है, अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करता है, अच्छे जूतों का इंतखाब करता है। इसके बाद किसी और जितना बड़ा मेज़बान हो, एहतिमाम उतना बढ़ जाता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं अल हुज्जाजु ज़ुयूफुर रहमान, हज करने वाले अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह उनका मेज़बान है। ऐसा मेज़बान कि जिससे बड़ा मेज़बान कोई नहीं। वो शहंशाहों का शहंशाह, वो बादशाहों का बादशाह अपने घर बुला रहा है और मर्द से कह रहा है सिले हुए कपड़े उतार दो, अच्छा लिबास मत, अच्छा लिबास तो सोच से भी बाहर है, सिले हुए कपड़े उतार दो, 2 कफन की चादरें ओढ़ लो, पाँव में ऐसा जूता पहनो कि पाँव भी नंगा नजर आए, पाँव में ऐसा जूता पहनो कि पाँव भी नंगा नजर आए। और अब अगर बाल बिखर जाएं, कंघी करने की इजाजत नहीं,
जिस्म से बू आने लगे, खुशबू इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। नाखून बढ़ जाए, काटने की इजाजत नहीं। जिस्म पर मैल कुचैल लग जाए, उसको दूर करने की इजाजत नहीं। और दीवाना वार चिल्लाते हुए आओ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक क्या है? लब्बैक का मतलब है ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। हाजी का सबसे अफजल जिक्र है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कहा जो मौका पेश आए उसमें कहो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। क्या मतलब है इस लब्बैक का? ए अल्लाह मेरी गर्दन तेरे सामने झुकी हुई है, मैं तेरे घर आ रहा था, मेरा जी तो चाहता था दुनिया का कीमती लिबास पहन कर आऊं, लेकिन तूने कहा सिले हुए कपड़े उतार दे, कफन की चादरें ओढ़ ले। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं। मैं चाहता था दुनिया की बेहतरीन खुशबू अपने जिस्म पर लगाऊं, और तेरे घर पर हाजिर हूं तो मेरा जिस्म मेरा रुआ रुआ मेरा जिस्म उस खुशबू से महक रहा हो। तूने कहा खुशबू इस्तेमाल नहीं की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, जो तू कहेगा वही करूंगा। ए अल्लाह जो तू कहेगा वही करूंगा। तूने कहा जूता ऐसा पहनो जिस्म मैला हो जाए, तूने कहा तुझे मैला हाजी पसंद है, मैंने मैल कुचैल को बर्दाश्त किया। मैंने जिंदगी में कभी अपने जिस्म पर मैल कुचैल बर्दाश्त नहीं किया था। तूने कहा इसलिए कर रहा हूं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये लब्बैक है, ये लब्बैक है, ये हज है। हज के जरिए अल्लाह हमें ये समझा रहे हैं, अल्लाह हमारी तरबियत कर रहे हैं कि जब अल्लाह का हुक्म तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम कहो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह तेरा हुक्म आ गया, मैं हाजिर हूं, मैं यही करूंगा, मैं इसके खिलाफ नहीं करूंगा। मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगा कि ये क्यों करूं, मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगा कि अल्लाह मुझे ये हुक्म की हिकमत समझ में नहीं आ रही। आज एक बीमारी पता नहीं हमारे अंदर कहां से आ गई, हम कहते हैं क्यों करें, लॉजिक बताओ। हालांकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सहाबा नबूवत के बाद 23 साल रहे। इस 23 साल जिंदगी का मुताला करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा ने बहुत सारे सवालात किए हैं। अल्लाह के रसूल ये कब करें, अल्लाह के रसूल ये कैसे करें, इस मौके पर क्या अमल करें। किसी सहाबी ने एक मर्तबा भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये नहीं कहा कि ए अल्लाह के रसूल ये क्यों करें। तो हज के जरिए अल्लाह इस क्यों को खत्म कर रहे हैं हमारी जिंदगी से। हज में आदमी हर काम पूछ पूछ के करता है, मुझे कैसे करना है। जितना हज को सीखने का एहतमाम किया जाता है, मैं समझता हूं इस्लाम के किसी हुक्म को इतना समझने का एहतमाम नहीं किया जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्लाम के बाकी अहकामात को भी सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो हज की इबादत आशिकाना है। अब अल्लाह इस बंदे को मक्का मुकर्रमा लेकर जाएंगे और कहेंगे आशिक बनकर आए हो ना। आशिक अपने महबूब के घर के गिर चक्कर लगाता है, ये हमारा घर है, लगाओ इसके चक्कर। और आशिक अपने महबूब के घर की दीवारों को चूमता है, ये हमारा घर है, तुम हमारे आशिक बनकर आए हो, इस घर के चक्कर लगाओ, इसकी दीवारों को चूमो। अब हाजी अल्लाह के इश्क में अल्लाह के घर के गिर चक्कर लगाता है। कभी हजर अस्वद पे बोसा देता है, कभी मुल्तज़म से चिमट जाता है, इश्क का इजहार करता है। इसे तवाफ कहते हैं, इसे अल्लाह के घर का तवाफ कहते हैं। फिर जब तवाफ पूरा हो जाता है, हुक्म होता है कि जाओ सफ़ा पर। तुमसे पहले कुछ लोग आए थे, तुमसे पहले कुछ लोग आए थे, उन्होंने भी अपने इश्क का इजहार किया, मुझे उनका इश्क का इजहार पसंद आ गया। क्या किया था उन्होंने? मेरा एक आशिक था, उसका नाम इब्राहिम था अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैंने उसको हुक्म दिया कि जो तेरी बीवी है और जो तेरा दूध पीता बच्चा है उसको अपने साथ ले। और एक वादी थी, एक वादी है मक्का, जहाँ पर जिसको कुरान कहता है बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन, जहाँ असबाब मईशत नहीं है, जहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जहाँ पानी भी नहीं,
खाना भी नहीं, जिंदगी गुजरने का कोई सबब मौजूद नहीं, तू ऐसा कर, अपनी बीवी को और दूध पीते बच्चे को वहां छोड़कर आ जा, वापिस आ जा। मेरे उस आशिक ने क्यों नहीं कहा, बल्कि कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं। अपने बीवी और बच्चे को वहां छोड़कर चले गए। थोड़ी सी खजूरें साथ है, थोड़ा सा पानी साथ है, वो खजूरें खत्म हो गई, वो पानी खत्म हो गई, बच्चा बिलक रहा है, एड़ियां रगड़ रहा है, मां तड़प रही है। मां कभी सफा पर चढ़ती है, देखती है कोई काफिला नजर आ जाए, कोई खाने पीने की चीज नजर आ जाए, फिर नीचे उतरती है, दौड़ कर जाती है, मरवा पर चढ़ती है और देखती है कि कहीं खाने की कोई चीज मिल जाए, कोई काफिला नजर आ जाए कि मेरे बच्चे की जिंदगी बच जाए। उधर वो बच्चा जो बाद में इस्माइल अलैहिस्सलाम के नाम से मारूफ हुआ, वो एड़ियां रगड़ रहा है। मुझे उस माँ की ममता पर बड़ा रहम आया, उस औरत के इश्क के इजहार पर बड़ा रहम आया। मैंने जमजम का पानी वहां जारी कर दिया, जिब्रील आए, अपना पर मारा, जमजम का पानी निकला। ऐसा पानी अल्लाह ने दुनिया में अता किया जो जन्नत के पानी से अफजल है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिंदगी मुबारक में, हयात मुबारका में 2 मरतबा फरिश्तों ने सीना चाक किया और दिल मुबारक को धोया है। तो हदीस में जो उसकी कैफियत आती है वो ये आती है कि फरिश्ते जन्नत से छुरी लेकर आए, फरिश्ते जन्नत से थाल लेकर आए, पानी लेकर नहीं आए जन्नत से। पानी जमजम का इस्तेमाल हुआ। उलमा फरमाते हैं ये दलील है इस बात की कि जमजम का पानी जन्नत के पानी से अफजल है। अल्लाह हमें वहां ले जा रहे हैं। इसलिए जमजम के बारे में एक बात यह भी कही गई कि मुनाफिक इसको ज्यादा नहीं पी सकता और मुसलमान खूब जमजम पीता है। तो हुक्म होगा कि जाओ सफा पर मेरे आशिक की सुन्नत को अदा करो। जब तक उस सुन्नत को अदा नहीं करोगे ना तुम्हारा हज कबूल होगा ना उम्रा कबूल होगा। अब हाजी अल्लाह के इश्क में आशिकों की सुन्नत अदा करने के लिए सफा और मरवा के फेरे लगाता है। सई से फारिग होने के बाद उस जमाने में अरबों में यह दस्तूर था, गुलाम और बांदियों का रिवाज था, लोग इंसानों को खरीदते थे। तो उस जमाने में जब गुलाम या बांदी किसी आका की मिल्कियत में आते तो उसकी पेशानी के बाल काट कर आका के कदमों में डाल दिए जाते थे और ये अलामत समझी जाती थी इस बात की कि ये गुलाम और बांदी अपने आका की नाफरमानी नहीं करेंगे। तो हुक्म होगा कि अपने सर के बालों को काटो और हमारे आगे डाल दो और ऐलान कर दो, इस बात का ऐलान कर दो कि आइंदा कभी हमारी नाफरमानी नहीं करोगे। इसके बाद 8 जिलहज्जा को हुक्म होगा कि जिस बैतुल्ला को देखने के लिए आए थे, जिस बैतुल्ला की हसरत दिलों के अंदर थी कि एक एक पैसा जोड़ा, पता नहीं लोग किस किस तरह हज करते हैं, एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर सारी जिंदगी मेहनत करके कोशिश करके, जिस बैतुल्ला को देखने के लिए आए हो उस बैतुल्ला को भी छोड़ दो और मिना चले जाओ। फिर मिना से हुक्म होगा कि अब अरफात चले जाओ, अरफात से हुक्म होगा मुजदलफा आ जाओ, मुजदलफा से हुक्म होगा फिर मिना आ जाओ और मिना आकर हुक्म होगा कि ये सामने जो पत्थर का सुतून है ना, इस पे पत्थर मारो। मेरा एक आशिक है, मेरा एक आशिक था इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसको मैंने हुक्म दिया कि अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला दे। वो बेटा भी मेरा आशिक था। मेरे आशिक ने अपने बेटे से कहा कि अल्लाह का हुक्म आया है तेरी गर्दन पर छुरी चलानी है। उस बेटे ने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह का हुक्म आया गर्दन चलाइए, सतजिदुनी इंशाअल्लाह साबिरा, मैं सब्र करूंगा, मैं सब्र करूंगा। अब मेरा आशिक अपने बेटे को लेकर जा रहा है, रास्ते में 3 मकामात पर शैतान ने इन दोनों को बहकाने की कोशिश की। मेरे आशिक ने कंकरियां उठाई और शैतान को मारा।
मुझे मेरे आशिक की ये अदा बहुत अच्छी लगी। अब जब तक उस सुन्नत को अदा नहीं करोगे तुम्हारा हज पूरा नहीं होगा। लिहाजा ये जो सुतून लगे हुए हैं ये उस जगह की निशानी है, यहां पर कंकर बरसाओ। इसके बाद हुक्म होगा कि कुर्बानी करो। कि मेरे आशिक ने जब अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई, वो छुरी नहीं चली, जिब्रील जन्नत से मेंढा लेकर आए, उस मेंढे को कुर्बान किया गया। और मैंने कुरान में ऐलान किया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, कि मैं इस्माइल का फिदिया दूंगा एक बहुत बड़ी कुर्बानी के जरिए। कयामत तक जितने जानवर हाजी ज़बा करेंगे, जितने जानवर बकरे ईद के अंदर ज़बा होंगे, वो सब मेरे एक आशिक का फिदिया है। सारा हज आशिकाना, सारा हज आशिकों की सुन्नत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने आशिकों में बनाए, अपने आशिकों की सुन्नत अदा करने वाला बनाए। और हज पर जाने से पहले जो अदब और जो कैफियत होनी चाहिए हमारी, अल्लाह हमें वहाँ जाने से पहले नसीब फरमाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आज से करनी है। हज पर जाने से पहले कुछ काम हमने आज से करने हैं। पहला काम उसमें हज की तैयारी है। आमतौर पर जब लोगों को पता चलता है कि हम हज पर जा रहे हैं तो वो हमसे पूछते हैं, भाई हज पर जा रहे हो, तैयारी कर ली? हम कहते हैं जी तैयारी हो गई। क्या हुआ जी? यूनिवर्सल एक्सप्रेस से पैकेज ले लिया है और फलां तारीख को हमारी फ़्लाइट है, मक्का मुकर्रमा में फ़लां होटल, मदीना मुनव्वरा में फ़लां 5 स्टार, अजीज़िया में ये इस लोकेशन पर है हमारी बिल्डिंग, और मिना के अंदर हमने ए कैटेगरी का मकतब भी ले लिया है। बताने वाला भी मुतमईन कि मैंने हज की तैयारी कर ली है, सुनने वाला भी मुतमईन कि हाँ इसने हज की तैयारी कर ली है, हालांकि ये हज की तैयारी है ही नहीं। ये तो इंतज़ामात हैं ताकि हज करने में कोई परेशानी ना हो। हज की तैयारी तो ये है कि हम हज को सीखें, जो काम करने जा रहे हैं। सब कुछ कर लिया, जो काम करने जा रहे हैं वही नहीं सीखा, तो हज को सीखें। कुछ बातें तो इंशाअल्लाह अभी आप हजरात के सामने आ जाएंगी, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने माशाअल्लाह इससे पहले भी तरबियती नशिस्तें सुनी होंगी, देखी होंगी, उसमें शिरकत की होगी, कुछ ने किताबों से भी पढ़ा होगा, तो कुछ बातें तो इंशाअल्लाह आज वाज़े हो जाएंगी। दूसरा, हज की तैयारी का एक ज़रिया किताबें हैं। किताबों को पढ़ें, इससे सुस्ती ना करें। यहाँ पर अभी आपको कुछ किताबें यहाँ रखी हुई होंगी, यहाँ से भी ले सकते हैं, यूनिवर्सल एक्सप्रेस के ऑफिस से भी ले सकते हैं। इन किताबों को ज़रूर पढ़ें। ये किताबें हमारी 20 साल की मेहनत का निचोड़ हैं। उर्दू में भी हैं, अंग्रेज़ी में भी हैं, मर्दों के लिए अलग हैं, औरतों के लिए अलग है। मुख्तसर किताबें भी हैं, तवील किताबें भी हैं, इनको ज़रूर लें। जो हजरात अभी पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं उनको इंशाअल्लाह या तो वो PDF की शक्ल में भेज दी गई होंगी, वरना वो अपने जिस नुमाइंदे से वो राब्ते में हैं उससे वो उसका लिंक मंगवा सकते हैं, PDF की उसकी सॉफ्ट कॉपी मंगवा सकते हैं। आप हजरात ज़रूर इन किताबों को पढ़ें, ख़वातीन भी पढ़ें। दोनों किताबें अंग्रेज़ी उर्दू दोनों ज़बानों के अंदर मौजूद हैं। दूसरा तरीका हज को सीखने का ये है कि हम उलमा के पास जाएं और उनसे हज सीखें, और ख़ास तौर पर ऐसे उलमा के पास जाएं जिनको हज करने का तजर्बा हो, इसमें सुस्ती ना करें, और उलमा से उनकी सहूलत का वक्त लें। बाज़ औकात हम ये समझते हैं कि जैसे मैं फारिग हूं वैसे मौलवी साहब भी फारिग हैं, मुफ्ती साहब भी फारिग हैं, तो आजकल व्हाट्सएप पर मैसेज आता है सवाल का, 1 मिनट नहीं गुजरता तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि मुफ्ती साहब अभी तक आपने सवाल देखा नहीं है। फिर 1 मिनट गुजरता नहीं है तो व्हाट्सएप पर मिस कॉल आ चुकी होती है। तो उलमा से उनकी सहूलत का वक्त लें और उनसे हज को सीखें। कोई ज़रूरी मसला हो व्हाट्सएप पे भी ज़रूर पूछें, लेकिन सामने वाले की मसरूफियत का भी ख्याल रखें। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुई। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था
और यही हज उम्रे का ज़माना था, पीक सीज़न था। तो सऊदी नंबर से एक व्हाट्सएप आया, मैं किसी काम में मशगूल था, मैंने कहा अभी जवाब देता हूँ काम पूरा करके। थोड़ी देर नहीं हुई तो सवालिया निशान आ गया। तो मुझे लगा कि हाजी किसी परेशानी में है, उम्रा कर रहा होगा या कुछ किसी ऐसे काम में होगा, फौरी सवाल है, फ़ौरन जवाब दूं। तो मैंने वो मैसेज सुना, उस मैसेज में था कि मैं मदीने से मक्का जा रहा हूँ, एहराम की हालत में हूँ, क्या मैं सौंफ खा सकता हूँ? और वो रमज़ान का महीना था और ज़ोहर का वक्त था। मैंने कहा भाई अगर मैं तुम्हें ये कह भी दूं कि तुम सौंफ खा सकते हो तो तू अभी रोज़े में है, रोज़े में तो तू सौंफ खाएगा नहीं, तो इतनी जल्दी क्या थी जवाब लेने की? तो ऐसा ना करें। आपको इंशाल्लाह आप मुझे मैसेज करेंगे, मेरा नंबर किताबों पे लिखा हुआ है, मैं इंशाल्लाह आपको पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द जवाब देने की। लेकिन बाज़ औक़ात इतने सवालात होते हैं कि आजकल हम कोई और काम नहीं कर रहे हैं। हज शुरू हो गया है ना, बहुत कर रहे हैं लेकिन बहुत थोड़ा। ये अभी मैं बयान ख़त्म करूंगा, आप मेरा मोबाइल चेक कर सकते हैं कितने सवालात, क्योंकि हज तो शुरू हो चुका है, यूनिवर्सल एक्सप्रेस वाले नहीं गए, बाकी लोग तो जा चुके हैं। तो आपको इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। लेकिन ये कि मैं हूँ या कोई और मुफ्ती साहब हों, कोई और मौलवी साहब हों, उनको वक्त दें थोड़ा सा। बाज़ औक़ात मसला ऐसा होता है कि उसको किताबों में देखना पड़ता है। हमें इतना अरसा हो गया हज करते करते, हर साल हज में कोई ऐसा मसला आ जाता है जो हम कहते हैं यार आज तक इसकी तरफ तो तवज्जो ही नहीं हुई। कल एक मसला सामने आया मैंने कहा आज तक हमने तो इसको सोचा ही नहीं। तो हज को सीखें। दूसरा काम जो हमने करना है वो ये है कि अल्लाह ने अपने बंदों के ज़िम्मे दो किस्म के हुकूक लगाए हैं। एक अल्लाह के हुकूक हैं, एक अल्लाह के बंदों के हुकूक हैं। अल्लाह के हुकूक में से दोनों को पूरा करना ज़रूरी है, दोनों में कमी कोताही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अल्लाह के कुछ हुकूक ऐसे हैं जिसमें अगर गलती हो जाए, कोताही हो जाए, तो वो तौबा से माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह गलती हो गई, माफ़ कर दें, अब नहीं करूँगा। तौबा की 3 शर्तें हैं। अगर गुनाह के काम में मुब्तला है उसको छोड़ दे, पिछले पर निदामत हो, आइंदा ना करने का अज़म हो, तो वो तौबा से माफ़ हो जाते हैं। अच्छा, अल्लाह के कुछ हुकूक ऐसे हैं जिसकी कज़ा करनी पड़ती है और तौबा भी करनी पड़ती है। तो अगर हमारे ज़िम्मे अल्लाह के ऐसे हुकूक हैं तो हम अल्लाह से तौबा भी करें और कज़ा भी करनी शुरू कर दें। अल्लाह ना करे किसी की नमाजें बाकी हैं तो वो नमाज़ों की कज़ा कर ले। अल्लाह ना करे किसी के ऊपर रोज़े बाकी हैं, वो रोज़ों की कज़ा कर ले। पिछले सालों की ज़कात बाकी है, उसको अदा कर ले। आज से शुरू कर दें। कुछ हुकूक अल्लाह के अपने बंदों के हैं। अल्लाह के बंदों के हुकूक से मुतालिक अल्लाह का कानून और ज़ाब्ता यह है कि जब तक बंदा नहीं माफ़ करेगा अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। तो अगर उसमें कोई कमी कोताही हुई है तो उस बंदे से माफ़ी मांगनी होगी। मिसाल के तौर पर हमने किसी से कर्जा लिया, वापस नहीं किया, किसी का माल हड़प कर लिया, किसी की दुकान पर कब्जा कर लिया, किसी के मकान पर कब्जा कर लिया, किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, किसी की ग़ीबत की, किसी पे बहतान बांधा, किसी को मारा, किसी को गाली दी, ये सब बंदों के हुकूक हैं। ये इनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी और माफ़ी मांगने में आदमी को शर्माना नहीं चाहिए। अगर किसी का माल अपने पास है, नाजायज़ तौर पर हमने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है, उसको वापस करना होगा। तो इन 2 हुकूक की अदायगी की फ़िक्र, और अगर इसमें कमी कोताही हुई है तो उसकी तलाफ़ी हमने आज से करनी है। तीसरा काम यह है कि हमने दुआ मांगना सीखनी है। दुआ मांगना सीखनी है। हज का सबसे बड़ा रुकन है यौम अरफा, अरफात की हाज़िरी। और अरफात की हाज़िरी का सबसे बड़ा अमल फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी के बाद दुआ मांगना है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी है अरफात में तकरीबन 7 घंटे तक मुसलसल दुआ मांगी है। अरफात के बयान में मैं इंशाअल्लाह तफसील से बयान करूँगा। अब
मसला ये है कि बाज़ औक़ात कोई दुआ के लिए हाथ उठाता है, बहुत सारे लोगों को ये मसला पेश आता है कि दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और दुआ याद नहीं आती, समझ में नहीं आता क्या मांगे, हाथ को नीचे आ जाते हैं, दुआ ख़त्म हो जाती, क्योंकि हमने दुआ कभी मांगी नहीं। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, आप लोग यकीनन ऐसा नहीं होंगे जिन्होंने कभी दुआ मांगी नहीं। तो दुआ मांगे, आज से दुआ मांगना शुरू कर दें। दुआ मांगना शुरू करेंगे, इसका फायदा यह होगा, दिन में शुरू में 5 मिनट मुकर्रर करें कि 5 मिनट तक मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगा, 24 घंटे में से सिर्फ 5 मिनट। दो जानू अत्तहियात की शक्ल में वुजू करके किबला रुख बैठ जाएं और हाथ उठा लें, घड़ी देख लें, और अगर कुछ याद नहीं आता तब भी हाथ नीचे ना करें। आहिस्ता आहिस्ता आपको दुआएं याद आनी शुरू हो जाएंगी और आप देखेंगे कि दुआ का दौरानिया बढ़ने लगा, दुआ मांगने में मजा आने लगेगा, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि दुआ खत्म करने को जी नहीं चाहेगा। पिछले सालों में भी ये बात हम करते रहे, तो कुछ लोगों ने कहा कि जी दुआ याद नहीं आती, तो हमने इस बात की कोशिश की कि लोगों के लिए दुआओं के अल्फाज का ज़ख़ीरा उर्दू ज़बान के अंदर जमा किया जाए। वो किताब यहाँ मौजूद है, छोटी सी पॉकेट साइज़ किताब है। दुआ के लिए हाथ उठाएं, किताब को हाथ में पकड़ लें और उसको मांगने के अंदाज में पढ़ें, पढ़ने के अंदाज में ना पढ़ें। तो ये आदत डालने के लिए, सिर्फ आदत डालने के लिए, जब आदत पड़ जाए दुआ मांगने की तो किताब रख दें, क्योंकि आदमी मांगता वो है जो उसके दिल में हो। तो अल्लाह से मांगें, अल्लाह से बातें करने की आदत डालें, अल्लाह को अपना दोस्त बना लें। 3 काम हो गए जी। चौथा काम हमने आज से शुरू करना है, उसका ताल्लुक भी हज से बहुत गहरा है। वो ये कि हम पैदल चलना शुरू कर दें, पैदल चलने की आदत डालें, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ेगा। सिर्फ आप नमाज के लिए जाएंगे अपने होटल से निकलकर हरम और वापस आएंगे तो बाज़ औक़ात उसी में अगर हाथ पर वो कदम गिनने वाली घड़ी पहनी हुई हो तो 12,000 13,000 स्टेप तो इसी में हो जाते हैं। और एक मर्तबा हमने 10 ज़िलहज्जा को हम कितना पैदल चले उसका हिसाब लगाया, क्या आज बहुत पैदल चले, हिसाब तो लगाएं कितना पैदल चले होंगे। तो हम तकरीबन, एहतियातन मैं कह रहा हूं, 20 किलोमीटर पैदल चले थे उस दिन में। तो पैदल चलना पड़ता है, चाहे आप किसी भी किस्म के पैकेज को लेकर जा रहे हो, चाहे आपका प्राइम पैकेज हो, वीआईपी पैकेज हो, डीलक्स पैकेज हो, पैदल तो चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां गाड़ी चलती ही नहीं। जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं वहां गाड़ी चलती ही नहीं। अभी तफसील से उस्मान भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो पैदल चलने की आदत डालें। दूसरी बात ये जहन में रखें, पैदल चलने से चूंकि मुताल्लिक है इसलिए बता रहा हूं कि हज के लिए जब आप जाएं तो जूता और चप्पल अच्छी क्वालिटी का लेके जाएं, नस्ली लेकर जाएं, क्योंकि जब इतना सारा पैदल चलना है, पाँव में अगर हल्का जूता होगा तो पाँव को भी जख्मी करेगा, आपको तकलीफ होगी, परेशानी होगी। तो जहां हजारों डॉलर यूनिवर्सल एक्सप्रेस को दे दिए हज खरीदने के लिए, वहां $100-200 एक जूते पे भी खर्च कर दें। औरतों के लिए कोई मखसूस जूता नहीं है, वो किसी की भी किस्म का जूता पहन सकती हैं। मर्द अपने साथ एहराम के मुनासिब चप्पल भी लेकर जाएं, वो भी अच्छी क्वालिटी के लेकर जाएं। बाज़ लोग ये कहते हैं जी चप्पल पर सिलाई है कैसे पहने, घड़ी पर सिलाई है कैसे पहने। तो चप्पल पर सिलाई हो, घड़ी पर सिलाई हो, उससे एहराम का कोई ताल्लुक नहीं है। तो अच्छी चप्पल लेकर जाएं, अच्छा जूता लेकर जाएं और उस जूते को अभी से पहनना शुरू कर दें। बाज़ औक़ात नया जूता पाँव को उसकी आदत नहीं होती, ठीक है जी, हमने तो अभी से ये हज के जूते पहनने शुरू कर दिए हैं ताकि पाँव जूते का आदी हो जाए। कुछ काम हमने उस दिन करने होंगे जिस दिन हमारी मक्का मुकर्रमा रवानगी होगी।
यूनिवर्सल एक्सप्रेस के अक्सर पैकेज ऐसे हैं जिसमें हाजी अक्सर जो है वो बराह रास्त मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, मदीना मुनव्वरा से फिर मक्का जाएंगे। कुछ पैकेजेस ऐसे भी हैं जो यहाँ से मक्का जाएंगे। तो जिस दिन हमें मक्का जाना हो, चाहे हम कराची से जा रहे हों, चाहे हम मदीना मुनव्वरा से जा रहे हों, चाहे हम जिस शहर में हैं वहाँ से जा रहे हैं, तो उस दिन कुछ काम करने हैं। एक काम ये करना है कि नाखून तराशने हैं, जिस्म के जायद बालों को साफ़ करना है और गुस्ल करना है। ये गुस्ल पाकी का नहीं है, ये गुस्ल सफाई का है। इसलिए वो ख़वातीन, वो औरतें जो उन दिनों अय्याम से हों, वो भी ये गुस्ल करेंगी। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं: मुंह भरकर कुल्ली करना, नाक की नरम हड्डी तक पानी का पहुंचाना, और जिस्म पर इतना पानी बहाना कि बाल बराबर जगह खुश्क ना रहे। गुस्ल करने के बाद मर्द और औरतें जिस्म पर खुशबू लगा सकती हैं, एहराम की चादरों और कपड़ों पर खुशबू ना लगाएं, और ख़वातीन धीमी खुशबू लगाएं जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा फैलती ना हो। औरतों को आम हालत में भी ऐसी खुशबू लगाने की इजाज़त है जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा फैलती ना हो, और ये खुशबू लगाना सुन्नत है। अच्छा, एहराम की नीयत से बालों में तेल लगाना चाहें लगा सकते हैं, चाहे वो खुशबूदार हो चाहे बगैर खुशबू का हो। इसके बाद मर्द एहराम की चादरें पहन लेंगे। औरतों का कोई मखसूस लिबास नहीं है। अब हमने 2 रकात नफिल पढ़ने हैं। अभी हमने एहराम की नीयत नहीं की, ये एहराम की नीयत से पहले के नफिल है। अगर मकरूह वक्त ना हो, दिन में 3 औकात ऐसे हैं जिसमें नफिल नमाज पढ़ना मकरूह है, नफिल नमाज पढ़ना मना है। पहला वक्त उसमें से है सुबह सादिक से लेके इशराक तक का वक्त। सुबह सादिक से लेके इशराक तक के वक्त में नफिल नमाज पढ़ना मना है। सुबह सादिक उस वक्त को कहते हैं जिस वक्त में फजर की नमाज का वक्त शुरू होता है। रमज़ान में जब हम सहरी बंद किया करते थे, वो सुबह सादिक है। और इशराक एक नफली नमाज का नाम है जो सूरज के तुलू होने के 15 या 20 मिनट बाद पढ़ी जाती है। तो सुबह सादिक से लेकर इशराक तक नफिल नमाज पढ़ना मना है। अगर ये वक्त होगा तो हम एहराम के नफिल नहीं पढ़ेंगे। दूसरा वक्त जिसमें नफिल नमाज पढ़ना मना है वो जवाल का वक्त है। अंग्रेजी में उसको मिड डे कहते हैं, अरबी में उसको निस्फुन नहार कहते हैं। जो नमाज के टाइम टेबल होते हैं उसमें मेंशन होता है ये वक्त, जब सूरज बिल्कुल बीच में आ जाता है, उसमें भी नफिल नमाज पढ़ना मना है। तीसरा वक्त जिसमें नफिल नमाज पढ़ना मना है वो असर की नमाज के बाद से लेके मगरिब तक का वक्त, उसमें भी नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। तो अगर ये 3 वक्त ना हो तो हम 2 रकात नफिल पढ़ेंगे। औरतें अगर उन दिनों अय्याम से हों तो वो ये 2 रकात नहीं पढ़ेंगी। 2 रकात के बाद हम दुआ मांगेंगे कि अल्लाह हमारे इस सफ़र को कबूल फरमा और इस सफ़र को आसान फरमा, और जिसको जो दुआ मांगनी हो मांगे। इसके बाद अगर हम मदीना मुनव्वरा से जा रहे हैं तो ट्रेन या बस के ज़रिए हम मक्का मुकर्रमा रवाना हो जाएंगे। तो जो हज़रात मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा जाएंगे और उनके पैकेज में ट्रेन के ज़रिए जाना है, तो वो ये 2 रकात अपने होटल में ही पढ़ लेंगे और स्टेशन पहुंच जाएंगे। और ट्रेन के चलने से पहले, जब टाइम हो जाए ट्रेन के चलने का, वहाँ ट्रेनें टाइम पर चलती हैं, ठीक है जी, तो ट्रेन के चलने से पहले हम एहराम की नीयत करेंगे, सिर्फ उम्रे के एहराम की नीयत। ये मैं तरीका बता रहा हूँ हज्जे तमत्तो का, क्योंकि अक्सर हाजी हज्जे तमत्तो करते हैं। हज की 3 किस्में हैं, एक हज्जे किरान, एक हज्जे इफराद, एक हज्जे तमत्तो। अफजलियत के एतबार से पहला नंबर हज्जे किरान का है, दूसरा हज्जे तमत्तो का है, तीसरा हज्जे इफराद का है। चूँकि अक्सर हुज्जाज हज्जे तमत्तो करते हैं, उसका तरीका तफसील से बयान कर देते हैं। किसी को हज्जे किरान करना हो या हज्जे इफराद करना हो वो हमसे पूछ लें, इंशाल्लाह बता देंगे तरीका। अच्छा, दूसरी गुजारिश यहाँ पर यह है कि चूँकि हज का तरीका बयान हो रहा है, इस दौरान आपके जहन में बहुत सारे सवालात आएंगे। दरमियान में वो सवाल पूछेंगे तो बात तसलसल से नहीं होगी, आप वो सवाल अपने पास नोट कर लें। ख़वातीन भी अपने पास सवाल नोट कर लें, या बाज़ औक़ात बयान करने से कोई बात रह जाती है,
आदमी एक फ्लो में बात कर रहा होता है, कुछ बातें रह जाती हैं, तो वो भी आप हमें याद दिला सकते हैं, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। तो वो सवाल आप बाद में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह माइक आपको दिया जाएगा, आप सवाल पूछिएगा, हम जवाब देंगे शरई मसाइल से मुताल्लिक। तो वो लोग जो मदीना मुनव्वरा से बाई ट्रेन मक्का मुकर्रमा जा रहे होंगे, वो स्टेशन पर ट्रेन में के चलने से पहले एहराम की नीयत कर लेंगे, क्योंकि ट्रेन के चलते ही फौरन मीकात आ जाता है और मीकात से पहले पहले एहराम का बांधना ज़रूरी है। ठीक है जी। जो हजरात बसों के ज़रिए मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा जाएंगे, उनकी बसें पहले मीकात पर जाएंगी, जिसका नाम बीर अली है, जुल्हुलैफा है, वहाँ से वो एहराम की नीयत करेंगे। जो हजरात अपने इलाकों से, अपने शहर से, मिसाल के तौर पर कराची से बराह रास्त मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं और जद्दा के लिए फ़्लाइट लेंगे, वो जहाज़ में बैठ जाएं, जहाज़ फ़ज़ा में पहुंच जाए तो उसके बाद एहराम की नीयत करें। ये जहाज़ के उड़ने के बाद एहराम की नीयत करने का इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर आपने पहले से एहराम की नीयत कर ली, नीयत हो जाएगी, लेकिन नीयत करते ही एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो जाएंगी और बाज़ औक़ात फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, फ़्लाइट डिले हो जाती है, ये रोज़ की चीज़ है हमारे लिए। तो अगर आपने एहराम की नीयत कर ली होगी तो आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए जब जहाज़ उड़ जाए तब नीयत करें। कराची से जब जद्दा फ़्लाइट जाती है तो उसकी ड्यूरेशन तकरीबन 3.5 से 4 घंटे होती है। लैंडिंग से आधा घंटा पहले मीकात आती है। आम तौर पर जहाज़ों में अनाउंसमेंट भी होता है कि 10 मिनट के बाद हम मीकात से गुजरेंगे, तो हज के लिए जाने वाले, उम्रे के लिए जाने वाले एहराम की नीयत कर लें। तो चाहे अनाउंसमेंट हो या ना हो, हमने जहाज़ में बैठने के बाद एक डेढ़ 2 घंटे के बाद हमने एहराम की नीयत कर लेनी है। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि ये एहराम क्या है। आम तौर पर मर्द हजरात उन 2 चादरों को एहराम कहते हैं जो वो एहराम की हालत में पहनते हैं। दुकानों पर लिखा होता है यहाँ एहराम दस्तयाब है। कहाँ जा रहे हो? एहराम खरीदने जा रहा हूँ। औरतें आम तौर पर एहराम उस कपड़े को कहती हैं जो वो अपने सर पर बांधती हैं बालों को बांधने के लिए। ये दोनों चीज़ें एहराम नहीं हैं, ये दोनों चीज़ें एहराम नहीं हैं। फिर एहराम क्या है? एहराम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है हराम करना। एहराम की नीयत के ज़रिए मर्द अपने ऊपर और औरत अपने ऊपर चंद हलाल कामों को हराम कर देती है, इसलिए इसे एहराम कहते हैं। तो एहराम नीयत का नाम है, एहराम नीयत का नाम है। अब चूंकि एहराम की नीयत के जरिए मर्द ने अपने ऊपर सिले हुए कपड़े पहनना हराम कर लिए, इसलिए वो 2 चादरें ओढ़ता है जिसका नाम हमने एहराम रख दिया। तो ये एहराम नहीं है, ये 2 चादरें एहराम नहीं है, ये एहराम का ड्रेस है, ये एहराम का यूनिफॉर्म है, ये एहराम की वर्दी है। एहराम नीयत का नाम है। इसी तरह औरतों ने जो कपड़ा बालों को बांधने के लिए पहना हुआ है, ये उनकी ज़रूरत की चीज़ है, इसका ये एहराम नहीं है। ये मैं वजाहत इस वजह से कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं कि गर्मी बहुत है, मैं शावर ले सकता हूँ? तो हम उससे कहते हैं कि जी हाँ, अपने जिस्म पर पानी बहा लें, साबुन इस्तेमाल ना करें, जिस्म को ज़्यादा रगड़े नहीं कि बाल वगैरह टूटेंगे, आप शावर ले लें। तो वो कहते हैं जी एहराम खुल जाएगा। औरतें जब नमाज के लिए वुज़ू करती हैं तो सर का मसा करना फ़र्ज़ है। अब वो समझती हैं कि अगर ये कपड़ा खुल गया तो एहराम खुल जाएगा, अब वो कपड़े के ऊपर मसा कर लेती हैं, और ये ऐसा होता है। तो उनके सर का मसा ही नहीं होता, वुज़ू नहीं होता तो नमाज नहीं होती, तो वो अपने कपड़े को खोलें और सर का मसा करें। बाज़ औक़ात एहराम की चादरें मैली हो जाती हैं, तो मैली चादरों को तो नहीं बदलना चाहिए जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन बाज़ औक़ात वो नापाक हो जाती हैं। बाथरूम में गए, चादर गिर गए, अब हाजी कहता है कि जी ये चादर बदल सकता हूँ? हम कहते हैं बदल लो भाई। तो वो कहते हैं जी एहराम खुल जाएगा। तो इन चीज़ों का एहराम से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
इसी तरह जब ख़वातीन ऐसे कमरे में हों, जब वहाँ औरतें ही औरतें हैं, तो वो अपने सर का जो अबाया है वो हटा सकती हैं, वो सर का जो स्कार्फ है वो हटा सकती हैं, अबाया उतार सकती हैं। जिस तरह नॉर्मल हम घरों में रहते हैं वो औरतों के मजमे में औरतें रहेंगी। अगर उनको कपड़े बदलने की ज़रूरत पेश आ गई है तो वो कपड़े बदल सकती हैं। इन चीज़ों का एहराम से कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरी बात, आम तौर पर एहराम से मुतालिक ये कहा जाता है कि ये एहराम में सिले हुए कपड़े पहनना मना है मर्दों के लिए। तो याद रखें, एहराम में ऐसी सिलाई मना है जो इंसान की जिस्मानी हैयत पर हो। इंसान की जिस्मानी, क्या मतलब? देखें, ये आस्तीन है ना, ये मेरे हाथ के शेप पर बनी हुई है, ये कमीज़ मेरी गर्दन के शेप पर बनी हुई है, ये शलवार जो है ये इसमें मेरे पाँव के शेप बने हुए हैं। ऐसी सिलाई मना है, वरना सिलाई मना नहीं है। वरना सिलाई, एहराम की चादरों पे धागे निकल आते हैं तो उस पर पीको कराई जा सकती है, उसकी किनारी बनवाई जा सकती है। ये एहराम से मुतालिक कुछ वजाहतें थी। तो एहराम की नियत करेंगे मीकात पर पहुंचने से पहले पहले, सिर्फ उम्रे के एहराम की। ए अल्लाह, मैं उम्रा करने का इरादा करता हूँ, मैं उम्रा करने का इरादा करती हूँ, तू इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा, मेरे लिए आसान फरमा। और नीयत के साथ ही एक मर्तबा तलबिया पढ़ना वाजिब है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। बगैर तलबिया के नीयत शुमार नहीं होगी। नियत भी करेंगे, तलबिया भी पढ़ेंगे, और तलबिया जब भी पढ़ें कम से कम 3 मरतबा पढ़ें। मर्द आवाज़ बुलंद पढ़ें, औरतें आहिस्ता आवाज़ में पढ़ें। और तलबिया 3 मरतबा पढ़ लें, इसके बाद दरूद शरीफ पढ़ें, जो दरूद आपको याद हो, और उसके बाद ये दुआ मांगें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़ाका वल जन्ना व आऊज़ु बिका मिन ग़ज़बिका वन नार। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी रज़ामंदी और जन्नत का सवाल करता हूँ, और तुझसे जहन्नुम और तेरे गुस्से से पनाह मांगता हूँ। एहराम की नियत करते ही एहराम की पाबंदियां शुरू हो जाएंगी। जो अनगिनत हैं उनको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए 1 मरतबा। अब मर्द जो है वो सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकता, पाँव में ऐसा जूता नहीं पहन सकता जिस पर जूते की ऊपर की हड्डी, पाँव की ऊपर की हड्डी जिस पर जूते का तस्मा बांधा जाता है वो छुप जाए, या जो टखना है हमारा वो छुप जाए, ऐसी चप्पल नहीं पहननी चाहिए। तो इसके लिए बेहतरीन चप्पल वो हवाई चप्पल है, जिसे कैंची चप्पल भी कहते हैं। बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की आ गई हैं और बहुत आरामदेह हैं, वो ले लें आप, तो इंशाल्लाह आपका हज सुकून से गुजर जाएगा। अब हम मक्का मुकर्रमा पहुंचेंगे, चाहे बस के जरिए पहुंचे, ट्रेन के जरिए पहुंचे, जहाज के जरिए पहुंचे। मक्का मुकर्रमा पहुंचकर जल्दी ना करें, अपने कमरों में एडजस्ट हो जाएं, अपना सामान तरतीब से रख लें, आराम करना हो आराम कर लें, भूख लगी है कुछ खा लें, नींद आ रही है सो जाएं। जब बिल्कुल फ्रेश हो जाएं तो अब हमने उम्रा करने के लिए हरम शरीफ जाना है। उम्रा करने के लिए निकलें, तलबिया पढ़ते हुए निकलें। बैतुल्लाह से जब हरम शरीफ मस्जिद के करीब पहुँचे तो अपनी नज़रों को नीचा कर लें, क्योंकि हरम शरीफ के अक्सर दरवाजे ऐसे बने हुए हैं कि अंदर दाखिल होते ही बैतुल्लाह पर नज़र पड़ने लगती है। आपकी पहली हाज़िरी है, हमारी पहली हाज़िरी होगी, तो हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जितना करीब होकर हमारी नज़र बैतुल्लाह पर पड़े उतना हम करीब हो जाएं। तो नज़रें नीची करके मस्जिद में सुन्नत के मुताबिक दाखिल हों, दुआ पढ़ते हुए दाखिल हों, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। ए अल्लाह, अपनी रहमत के दरवाजे मेरे लिए खोल दे। अब नज़रें झुकी हुई हैं, तलबिया पढ़ रहे हैं, चलते 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 जब अंदाज़ा हो इस बात का कि अब हम बैतुल्लाह के करीब पहुंच गए हैं, रास्ते से एक तरफ हट जाएं ताकि आने जाने वालों को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो और हमें भी उनकी वजह से तकलीफ़ ना हो। अपनी निगाहों को उठाएं और अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कर दें। दुआ से फारिग होने के बाद अब हमने उम्रे का पहला रुकन यानी तवाफ़ करना है। तवाफ़ बैतुल्लाह के गिर्द 7 मरतबा चक्कर लगाने को कहते हैं। तवाफ़ शुरू होता है बैतुल्लाह के उस कोने से जिस पर हजर अस्वद लगा हुआ है। तो हजर अस्वद के सामने जाने से पहले
मर्दों ने अपनी चादर का इस्तिबा करना है। इस्तिबा किसे कहते हैं? वो जो चादर हमने ओढ़ी हुई है, आम हालत में वो वैसे ही ओढ़ी जाती है जैसे नॉर्मल ओढ़ते हैं। उस चादर के दाएं पल्लू को दाएं बगल के नीचे से निकालकर बाएं कंधे पर डाल देंगे। एहराम की चादर के दाएं पल्लू को दाएं बगल के नीचे से निकालकर बाएं कंधे पर डाल देंगे कि दायां कंधा नंगा हो जाए, दायां कंधा नंगा हो जाए। इसे इस्तिबा कहते हैं। ये हर उस तवाफ की सुन्नत है जिसके बाद सई करनी हो, तब सफ़ा मरवा की सही करनी हो। तो चूंकि उम्रे के तवाफ के बाद भी सफ़ा मरवा की सही करनी होती है, तो मर्द इस्तिबा करेंगे, औरतें नहीं करेंगी, और ये तवाफ के 7 चक्कर में होगा। अब हम हजर अस्वद के सामने आएंगे। हजर अस्वद के सामने आकर हम हजर अस्वद के इस तरफ मुंह और सीना करके खड़े हो जाएंगे। 2 काम कर रहे हैं। पहला काम हजर अस्वद का इस्तिकबाल करना है। इस्तिकबाल कैसे करते हैं? जैसे नमाज के लिए हम हाथ उठाते हैं पहली तकबीर में, कानों तक या सीने तक, इस तरह हाथ उठाने हैं और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को नीचे कर देना है। यह हजर अस्वद का इस्तिकबाल है, यह तवाफ की सुन्नत है। दूसरा काम, हमने हजर अस्वद का इस्तिलाम करना है। हजर अस्वद के इस्तिलाम का तरीका यह है कि हजर अस्वद के ऊपर अपने दोनों हाथों को रखा जाए और दरमियानी हिस्से को चूम लिया जाए और उस पर अपनी पेशानी लगाई जाए। तो इस तरह तो हम इस्तिलाम कर नहीं सकते। एक वजह तो यह है कि जिस ज़माने में हम जा रहे होंगे, जिन दिनों में हम जा रहे होंगे, उस वक्त रश बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ तक पहुँचना ही नामुमकिन होगा। दूसरा, वहाँ पर खुशबू लगी हुई होती है। अगर हम उस पर हाथ लगाएंगे या बैतुल्लाह की किसी भी दीवार पर हाथ लगाएंगे तो हाथ पर खुशबू लग जाएगी, जो एहराम में मना है। तो अब इस्तिलाम कैसे करेंगे? हजर अस्वद की तरफ अपने दोनों हाथों को फैलाएं, ऐसे रखें जैसे हम हजर अस्वद पर अपने पाँव रख रहे हैं, और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर हथेली को चूम लें। ये इस्तिलाम है। इस्तिलाम के बाद अपने कदमों पर घूम जाएं, कदम आगे ना बढ़े और इतना घूमें कि हमारा बायां कंधा हजर अस्वद की सीध में हो जाए और तवाफ करना शुरू कर दें। तवाफ एंटी क्लॉक होता है, घड़ी की मुखालिफ सिमत। घड़ी ऐसे चलती है, तवाफ इसके उल्टा होता है, उलट होता है। तो हम तवाफ करना शुरू कर देंगे। हर ऐसा तवाफ जिसके बाद सई करनी हो, उसके पहले 3 चक्करों में मर्द रमल करते हैं। रमल किसे कहते हैं? पहलवानों की तरह, जिस तरह पहलवान अखाड़े में छोटे छोटे कदम उठाकर अकड़ अकड़ कर चलता है, इस तरह चलना। तो उम्रे के तवाफ के बाद भी चूंकि सफ़ा मरवा की सई करनी है, तो मर्द पहले 3 चक्करों में रमल करेंगे। रमल का मतलब दौड़ना नहीं है। रमल में तो रफ्तार और आहिस्ता हो जाती है क्योंकि छोटे छोटे कदम रखे जाते हैं। औरतें रमल नहीं करेंगी। पहले 3 चक्करों में रमल करना सुन्नत है, आखिर के 4 चक्करों में रमल ना करना सुन्नत है। इसलिए अगर कोई आदमी पहले 3 चक्करों में या किसी चक्कर में रमल करना भूल जाए तो वो अगले 4 चक्करों में रमल नहीं करेगा। रमल का वक्त पहले 3 चक्कर है। तो हम रमल करते हुए चलेंगे। जब हम रुकने यमानी पर पहुंचेंगे, रुकने यमानी हजर अस्वद से पहले वाला कोना, वहां हुक्म यह है कि रुकने यमानी पर अपने दोनों हाथ या दायां हाथ लगाकर हाथ को चूम लिया जाए। ये रुकने यमानी का इस्तिलाम है। एहराम की हालत में हम ये नहीं करेंगे, वहां खुशबू लगी हुई होती है। और रुकने यमानी का दूर से इस्तिलाम भी नहीं है, इशारे से इस्तिलाम नहीं है। रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान एक मर्तबा ये दुआ मांगना अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, मैं दुनिया की भी भलाई मांगता हूँ और तुझसे आखिरत की भी भलाई मांगता हूँ, और मुझे जहन्नुम के अजाब से बचा ले। अच्छा, बाज़ किताबों में आप देखेंगे कि तवाफ के हर चक्कर की अलग दुआएं लिखी हुई हैं। इनमें से अक्सर दुआएं आप अलैहिस्सलाम से साबित नहीं हैं। और एक बात याद रखें कि दुआ मांगी जाती है, दुआ पढ़ी नहीं जाती।
अब वो दुआएं अरबी में लिखी हुई हैं, आपको पता ही नहीं है आप क्या मांग रहे हैं। तो इसलिए दुआओं को मांगे। अल्लाह सारी ज़बानें समझते हैं, अल्लाह ताला सारी ज़बानें समझते हैं। अल्लाह से दुआ मांगे, जिस ज़बान में मांगनी हो मांगे। तो दुआ मांगते रहें। जब हजर अस्वद पर पहुंचेंगे तो हजर अस्वद का दूसरी मर्तबा इस्तेलाम करेंगे। इसी तरह दूसरा चक्कर लगाएं, फिर हजर अस्वद का तीसरी मर्तबा इस्तेलाम, फिर तीसरा चक्कर लगाएं, हजर अस्वद का चौथी मर्तबा इस्तेलाम करें और अब रमल करना छोड़ दें। अब जैसे आम तौर पर चलते हैं वैसे चलें और 7 चक्कर पूरे कर लें। 7 चक्कर के बाद 8वां इस्तेलाम करें। ये तवाफ़ पूरा हो गया, अब अपनी चादर को ठीक कर लें। तवाफ़ करने के बाद मुल्तज़म पर आना। मुल्तज़म कहते हैं बैतुल्लाह के दरवाजे और हजर अस्वद के दरमियान में जो दीवार है उसका नाम मुल्तज़म है। वहाँ हुक्म यह है कि इससे ऐसे चिमट जाओ जैसे बच्चा अपनी माँ से चिमटता है। वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। तो अब मुल्तज़िम पर भी हम एहराम की हालत में हाथ नहीं लगा सकते, वहाँ खुशबू लगी हुई होती है। एहराम के बाद मौका मिले ज़रूर वहाँ जाएं, वो दुआओं की कबूलियत की जगह है। करीब मुल्तज़िम के पास खड़े होकर हम दुआ मांगेंगे। फिर हमने जमज़म पीना है। हरम शरीफ में चारों तरफ कूलर लगे हुए हैं, जमज़म पी लें। ठीक है जी, खड़े होकर भी पी सकते हैं, बैठकर भी पी सकते हैं। जमज़म पीते हुए ये दुआ मांगना अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दा। ए अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा देने वाला इल्म मांगता हूँ, ऐसे इल्म का सवाल करता हूँ जिस पर मैं अमल करूँ, और ऐसे रिज़्क़ का सवाल करता हूँ जो वुसअत वाला हो, और ऐसी शिफ़ा का, हर बीमारी से शिफ़ा का सवाल करता हूँ। अच्छा, तवाफ के बाद 2 रकात पढ़ना वाजिब है अगर मकरूह वक्त ना हो। मकरूह वक्त में बता चुका कि 3 वक्त मकरूह है। ये इन 2 रकात के पढ़ने की सबसे अफजल जगह मकाम इब्राहिम के पीछे है। लेकिन अगर वहां रश हो, हमें तकलीफ पहुंचने का अंदेशा हो या किसी को तकलीफ पहुंचने का अंदेशा हो, तो वहां ये 2 रकात ना पढ़े। ये 2 रकातें दुनिया में किसी भी जगह पढ़ी जा सकती हैं। अल्लाह ना करे कोई आदमी वहां ये 2 रकात पढ़ना भूल जाए तो वो वापस पाकिस्तान आकर, अपने मुल्क आकर भी ये 2 रकातें पढ़ सकता है। ये 2 रकात पढ़ना, बाज लोग कहते हैं तवाफ के नफिल पढ़ लो, तवाफ के नफिल पढ़ लो। ये नफिल नहीं, ये वाजिब है, पढ़ना जरूरी है। अगर मकरूह वक्त है तो ये 2 रकात फिर हम बाद में पढ़ेंगे, हम अपना उम्रा पूरा कर लेंगे। ठीक है जी, 2 रकात पढ़ ली, जमजम पी लिया। अब हमने सफ़ा मरवा की सई करनी है। सफ़ा जाएं, ऊपर ऊंचाई पर चढ़ें, चढ़ते हुए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहें। और कुछ दुआएं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हैं, उन दुआओं के पढ़ने का एहतमाम करें। किबला रुख खड़े होकर हाथ उठाकर दुआ मांगें। दुआ से फारिग होकर मरवा की तरफ चलना शुरू कर दें। जब पहली ग्रीन लाइट आए तो मर्द दौड़ लगाएं, और जब दूसरी ग्रीन लाइट आए तो मर्द दौड़ना रोक दें। औरतें दौड़ नहीं लगाएंगी, वो नॉर्मल रफ्तार पर चलेंगी। चलते 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 मरवा पर पहुंच जाएं। मरवा पर पहुंचकर भी जो आमाल सफ़ा पर किए थे वो सारे करें। ये सफ़ा से मरवा तक 1 चक्कर हो गया। इसी तरह मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा। 7वां चक्कर मरवा पर पूरा होगा। जब कभी भी हम ग्रीन लाइट्स के दरमियान से गुजरेंगे, मर्द दौड़ लगाएंगे, औरतें नहीं दौड़ेंगी। मरवा पर 7वां चक्कर ख़त्म होगा। अब हम अपने सर के बाल कटवा देंगे। मर्दों के लिए सर के बाल मुंडवाना अफजल है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा रहमत की दुआ की उन लोगों के लिए जो हज और उम्रे के बाद अपने सर के बालों को मुंडवा देते हैं। अगर कोई सर के बाल कटवाना चाहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके सर के बाल उंगली के 1 पोरे से ज़्यादा बड़े हों, तो वो 1/4 बाल कटवा सकता है। इससे अगर बाल कम हैं तो अब उसको हर हाल में सर मुंडवाना पड़ेगा, इसके बगैर उसका एहराम नहीं खुलेगा। औरतों के लिए सर मुंडवाना हराम है। औरतें अपने सर के सारे बालों को एक तरफ जमा करेंगी और उंगली के पोरे के बराबर उन बालों को काट लेंगी। कम से कम 1/4 बालों का 1 पोर कटना ज़रूरी है और सारे बालों का 1 पोर कटना ये अफजल है। पर्दा क्यों हटा दिया है? औरतों का पर्दा क्यों हटाया है?
लगवा दो वहां। एहराम, बाल कटते ही एहराम की सारी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। बाल कटते ही एहराम की सारी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। अब हम अपने नॉर्मल ड्रेस के अंदर आ जाएंगे, नॉर्मल हालत के अंदर हो जाएंगे। एहराम की वजह से जो काम करने मना थे अब वो हमारे लिए जायज़ हो जाएंगे। अब हमने अपना वक्त मक्का मुकर्रमा में गुजारना है। कोशिश करें कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हरम शरीफ में गुजरे, बाज़ारों में हमारा वक्त कम से कम गुजरे। एक चीज़ रह गई, बल्कि दो बातें रह गई। एक बात यह कि तवाफ़ के दौरान कोई भी तवाफ़ सिवाय इस्तिलाम के बैतुल्लाह की तरफ सीना करना हराम है। तवाफ़ के दौरान बैतुल्लाह की तरफ पीठ करना हराम है। अब हम चूंकि बीमार लोग हैं, एक बीमारी हमारी ये है और पता नहीं ये बीमारी बढ़ती जा रही है, वो है सेल्फी लेने की बीमारी। अब आदमी तवाफ करते करते सेल्फी लेनी है उसने, जिसको उसने जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देखना, जिस सेल्फी को उसने जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देखना। तो वो सेल्फी लेने के लिए कोशिश करता है इस बात की कि मैं भी नजर आऊं, बैतुल्लाह भी नजर आए। तो उसकी बैतुल्लाह की तरफ पीठ हो जाती है और बैतुल्लाह की तरफ पीठ करना हराम है। और बैतुल्लाह की तरफ पीठ होते हुए तवाफ का कुछ हिस्सा अगर अदा हुआ, तवाफ का कुछ हिस्सा अदा हुआ तो वो शुमार नहीं होगा, तवाफ अधूरा रह जाएगा। तो ये सेल्फी लेने वाला अपने तवाफ को अधूरा कर रहा है। तो इतनी मुशक्कत से, मुजाहदे से, अल्लाह की तौफीक से हम हज करने जा रहे हैं। अपनी इबादतों को ज़ाया ना करें, अपनी इबादतों को ज़ाया ना करें। कोई फ़ायदा नहीं इन तस्वीरों का, वापस आकर कोई नहीं देखता और वहाँ सब सेल्फी स्टिक लेकर मुंह टेढ़े मेढ़े बनाकर घूम रहे होते हैं। अजीब मजाक बनाया हुआ है तवाफ को। तो इस कैमरे को कोशिश करें हज के दौरान इस्तेमाल ही ना करें। आप इंटरनेट पर बैतुल्लाह की हर एंगल से बेहतरीन किस्म की तस्वीरें मौजूद हैं। वैसी तस्वीर आपका कैमरा खींच भी नहीं सकता, आपके मोबाइल का कैमरा, ऐसी तस्वीरें मौजूद। रोज़ा मुबारक की भी तस्वीर में बेअदबी ना करें, बेअदबी ना करें। दूसरी बात, आजकल एक बीमारी हुई है हमें जूते पहनकर तवाफ करने की। बहुत बड़ी बेअदबी है। जहां पर तवाफ होता है वो जगह मस्जिद है, जहां सफा मरवा की सही होती है वहां लोग नमाज पढ़ते हैं। पहले तो हरम में फौजी भी जूते नहीं पहनते थे, फिर फौजियों ने पहनने शुरू किए, अब ये बीमारी सब में आ गई। बैतुल्लाह का एहतराम हमारी मस्जिदों से कहीं ज्यादा है। वहां अच्छा खासा पाकिस्तानी समझदार जूते पहनकर तवाफ कर रहा है। मैंने एक से कहा कभी आओ ना मोहल्ले की मस्जिद में जूते पहनकर। कोई हमारी मस्जिद में जूते पहनकर आ सकता है? और बैतुल्लाह में हम जूते पहनकर घूम रहे हैं। तो आपसे अगर पैदल नहीं चला जाता बगैर चप्पल के तो नफली तवाफ ना करें, बेअदबी क्यों कर रहे हैं? और कोशिश कर ले, थोड़ी सी मुशक्कत बर्दाश्त कर ले। हज तो मुशक्कत का नाम है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा, तेरे हज का सवाब तेरी मुशक्कत के बकदर है। तेरे हज का सवाब तेरी मुशक्कत के बकदर है। जितनी ज्यादा मुशक्कत होगी उतना ज्यादा अजर मिलेगा। आठ जिलहज्जा को हम अपने होटल से ही हज का एहराम बांधेंगे। एहराम से पहले वो सारे काम करेंगे जो हमने उम्रे के एहराम से पहले किए थे। और हम एहराम बांधकर हज के एहराम की नियत करेंगे, साथ में तलबिया पढ़ेंगे और मिना रवाना हो जाएंगे। ज़ोहर से पहले पहले हम इंशाअल्लाह मिना पहुंच जाएंगे। मिना पहुंचकर हमने ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा
और 9 जिलहज्जा की फजर की नमाज पढ़नी है। इंशाअल्लाह जमात से नमाज पढ़ेंगे, ठीक है जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे अहकामात हमें अता फरमाए हैं। नमाज का हुक्म है, रोज़े का हुक्म है, लेकिन किसी हुक्म को देते हुए अल्लाह ने ये नहीं कहा कि झगड़ा मत करना, गालम गलोच मत करना, बेहयाई की बातें मत करना। ये अल्लाह ने किसी इबादत के साथ नहीं कहा। हज की जब इबादत को अल्लाह ने कुरान में बयान किया तो अल्लाह फरमाते हैं अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के मखसूस अय्याम, मखसूस महीने हैं। फमन फरज़ फ़ीहिन्नल हज्जा, जो उसमें हज करना चाहे, फला रफसा, गालम बेहयाई की बातें ना करे, वला फुसूका, गालम गलोच ना करे, वला जिदाला, झगड़ा ना करे। पता चला कि हज में इन तीनों कामों के चांसेस हैं कि आदमी गाली दे सकता है, झगड़ा हो सकता है, बेहयाई की बातें हो सकती हैं। और ये लड़ाई झगड़ा सबसे ज़्यादा हमने 8 जिलहज्जा को मिना में होते हुए देखा। होता ये है कि आदमी जब मक्का मुकर्रमा में होता है 5 स्टार होटल में, मदीना मुनव्वरा में होता है तो कोई 5 स्टार में, कोई 4 स्टार, कोई 3 स्टार। जब अजीजिया पहुंचता है तो वो 0 स्टार। लेकिन वहाँ भी अच्छा बिस्तर मौजूद है और अटैच्ड बाथ मौजूद है, आदमी की ज़रूरियात की सारी चीज़ें करीब हैं, अप्रोच में हैं। जब आदमी मिना पहुंचता है तो एक तो गर्मी, पिछले साल 50 डिग्री से ऊपर गया था, इस साल अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। पिछले साल भी अल्लाह ने करम किया, बहुत आफियत से हो गया। तो एक तो गर्मी की शिद्दत, दूसरा आदमी जब अपना बिस्तर देखता है तो वो कहता है मैं इस पर सोऊंगा कैसे। 18 से 20 इंच का बिस्तर होता है और हम अपनी अपनी कमर नाप लें कि वो कितनी है, तो उसी बिस्तर पर सोना है। आमतौर पर यही होता है, आमतौर पर यही। तो आदमी थोड़ी देर के लिए झुंझला जाता है और बाज़ औक़ात वो लड़ पड़ता है, गुस्सा हो जाता है। तो अपने आप को हज में गाली नहीं देनी, लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। हम ये नहीं कह रहे कि यूनिवर्सल एक्सप्रेस से आपने जो जो सहूलियात ली हैं वो इनसे ना मांगे, वो ज़रूर मांगिएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस किस्म की सिचुएशन आ जाए और आपने वही पैकेज लिया है, आपके पैकेज के मुताबिक चीज़ें आपको दी गई हैं, और फिर कोई चीज़ ऐसी हो जाए जो आपकी उम्मीद के ख़िलाफ़ है, जिसको आपने कभी सोचा भी ना था, तो अपने आप को झगड़े से बचाएं। मिना में हमने एक तो ये बताया 5 नमाजें पढ़नी हैं। दूसरा, मिना वो मुबारक वादी है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी दुनिया में इस्लाम के फैलने का ज़रिया बनाया। हज इस्लाम से पहले भी होता था, अरब हज करते थे, अरब लोग हज करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने नबूवत बनाई, नबूवत अता फरमाई, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज का ज़माना आता तो मिना में एक एक खेमे में जाकर उनको इस्लाम की दावत देते थे। तो एक इलाका था जिसका नाम यसरब था, उसके कुछ लोग बैठे हुए थे, 6 लोग थे। आप अलैहिस्सलाम ने उनको इस्लाम की दावत दी, उन्होंने उसको कबूल कर लिया। अब वो अपने इलाके में वापस गए। अगले साल वो अपने साथ 6 और ले आए, 12 हो गए, और उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। फिर चले गए, फिर वापस आए तो 72 लोगों को साथ लाए। उन 72 लोगों ने इस्लाम कबूल किया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दावत दी कि अल्लाह के रसूल आप हमारे साथ यसरब चलें, आप हमारे साथ यसरब चलें। आप अलैहिस्सलाम ने को अल्लाह ने इजाज़त अता फरमाई और आप अलैहिस्सलाम ने यसरब की तरफ हिजरत की। यसरब कहते हैं अरबी ज़बान में ऐसे इलाके को जो वबा वाला हो, बीमारियों वाला हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजरत की बरकत से अल्लाह ने उसको मदीना तय्यबा बना दिया, उसकी बीमारियों को ख़त्म कर दिया, वहाँ बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमाया। और फिर उस मदीना मुनव्वरा के ज़रिए सारी दुनिया के अंदर इस्लाम ज़िंदा हुआ, मैं और आप भी मुसलमान हुए। इन सब का ज़रिया बने मिना की वादी। अल्लाह हमें मिना की वादी में ले जा रहा है, अल्लाह ने हमें समझ दी है।
और सलाहियतें दी हैं, दुनियावी एतबार से अल्लाह ने हमें खुशहाल बनाया है। आप मिना के खैमों में फारिग ना बैठें, मिना के खैमों से बाहर जाएं, लोगों से मुलाकात करें, उनसे दीन की बात करें। आप हैरान हो जाएंगे, वहाँ आपको कुछ लोग मिलेंगे जिनका कलमा भी ठीक नहीं, जिनका कलमा भी ठीक नहीं, जिनका तलबिया भी ठीक नहीं। आपको मेरी बात पर यकीन ना आए, अभी हाजी कैंप चले जाएं, वहाँ अंदरून सिंध से मजमा आया हुआ है जो अपनी फ्लाइट के इंतजार में बैठा हुआ है। आप उनसे मुलाकात करें, आपको अंदाजा हो जाएगा। 9 जिलहज्जा की फजर की नमाज हम मिना में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और 9 जिलहज्जा की फजर से आप सबको मालूम है अय्याम तशरीक शुरू होते हैं जो 13 जिलहज्जा की असर तक रहते हैं। इसमें एक हुक्म अय्याम तशरीक का ये है कि हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द एक मरतबा पढ़ना वाजिब है। मर्द बा आवाज़ बुलंद पढ़ेंगे, औरतें आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगी। हर फर्ज नमाज के बाद इस तरह तकबीर पढ़ी जाएगी। दूसरा हुक्म अय्याम तशरीक का ये है कि अय्याम तशरीक के दौरान उम्रा करना मना है। अगर कोई उम्रा करेगा तो उस पर दम आ जाएगा, और ये अच्छी तौर से याद रखने की चीज़ है, क्योंकि बाज़ औक़ात आदमी जो है ना वो 12 जिलहज्जा को रमी से फारिग हो जाता है और 14 जिलहज्जा को उसकी फ़्लाइट होती है। वो कहता है एक दिन यहाँ अजीज़िया में फारिग बैठा हुआ हूँ, चलो चल के उम्रा कर लेते हैं। तो 12 जिलहज्जा को अगर किसी ने उम्रे का एहराम बांध लिया तो वो उम्रा नहीं कर सकता, उसको 13 जिलहज्जा की मगरिब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद उम्रा होगा। 2 काम हो गए। अय्याम तशरीक का से मुतालिक तीसरा काम यह है कि अय्याम तशरीक कुल 5 दिन हैं। उसमें जो पहला दिन है 9 जिलहज्जा, उस दिन रोज़ा रखना सवाब की चीज़ है, बड़ा सवाब है उसका। बाकी 4 दिन रोज़ा रखना हराम है, बाकी 4 दिन रोज़ा रखना हराम है। नौ जिलहज्जा को फजर पढ़कर इंशाअल्लाह हम अरफात रवाना हो जाएंगे। ज़ोहर से पहले पहले अरफात पहुंच जाएंगे। वहां जाकर गुस्ल करना मुस्तहब है। गुस्ल करने का मौका ना हो तो वज़ू कर लें, ज़वाल से पहले पहले तैयारी कर लें। हज का सबसे बड़ा रुकन है मैदान अरफात की हाज़िरी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल हज्जु अरफा, हज अरफात के मैदान की हाज़िरी का नाम है। जिसको 9 जिलहज्जा को एहराम की हालत में अरफात का मैदान की हाज़िरी नसीब हो गई, उसको हज मिल गया। जिसको अरफात के मैदान की हाज़िरी ना मिली उसको हज नहीं मिला। अरफात में एक मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद निमरा है, जहाँ से हज का खुतबा दिया जाता है। अगर कोई हाजी, अगर कुछ हुज्जाजे किराम मस्जिद निमरा जाकर नमाज पढ़ेंगे तो वो ज़ोहर और असर की नमाज इकट्ठी पढ़ेंगे। पहले ज़ोहर की नमाज वहाँ पढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद असर की नमाज पढ़ाई जाती है। और जो हजरात अपने खैमों में ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ेंगे वो ज़ोहर की नमाज ज़ोहर के वक्त में, असर की नमाज असर के वक्त में पढ़ेंगे। नमाजों के अलावा अरफात का सबसे बड़ा अमल दुआ मांगना है। दुआ मांगें। जैसे मैंने बताया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ ज़ोहर की नमाज पढ़ी, असर की नमाज पढ़ी, हज का खुतबा दिया, और इसके बाद आप अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी पर सवार होकर धूप में खड़े होकर आप अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी है। दुआ मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे। सहाबा ने कहा कुछ ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, कहीं आप अलैहिस्सलाम का रोज़ा तो नहीं है? तो उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि दूध का प्याला पेश करो, अगर रोज़ा होगा तो मना कर देंगे, वरना दूध से मना नहीं करेंगे। आप अलैहिस्सलाम को दूध का प्याला पेश किया गया, आप अलैहिस्सलाम ने वो पी लिया। पता चला रोज़ा नहीं था, लेकिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया, दुआ मांगते रहे, दुआ मांगते रहे, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। तो इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी देर दुआ मांगते हैं। हमें कितनी देर दुआ मांगनी चाहिए? दुआ मांगे। जब दुआ मांगते मांगते
कोशिश करें धूप में खड़े होकर, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा होगी। अगर आपको धूप परेशान नहीं कर रही, ऐसा ना हो धूप में खड़े होने से बीमार हो जाएं, हज के बहुत सारे अरकान बाकी हैं, तो धूप में अगर खड़े होना आसान हो तो ज़रूर धूप में खड़े होकर दुआ मांगें, वरना खेमे में साए में दुआ मांगें, बार बार मांगें। एक मरतबा 10 मिनट मांगी, फिर थोड़ी देर अगर किसी और दुआ मांगते मांगते थक गए, थोड़ी देर बाद दुआ मांगें, फिर दुआ मांगें। आपस में बातचीत ना करें, मोबाइल फ़ोन को बंद कर दें। कुछ नहीं हो रहा, आपसे सो जाए, दुआ नहीं मांगी जा रही, इबादत नहीं हो रही, सो जाए। वहाँ का सोना भी सोना है, वहाँ का सोना भी सोना है। ऐसा ना हो बातचीत करेंगे किसी की गिबत हो जाएगी। वहाँ भी चूँकि आदमी फारिग होता है ना, तो वहाँ भी पता चला पाकिस्तान की सियासत ज़ेर बहस है, उसने यूँ कर दिया, उसने यूँ कर दिया, फ़ायदा कुछ नहीं है। हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी लोगों का फ़ायदा होता रहेगा इस सियासत में, नुकसान होगा हमारा। अरफात में जब, अच्छा अरफात के कुछ आमाल हैं जो ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये किताबें ज़रूर लें, उसमें लिखे हुए हैं। अरफात का सबसे बड़ा महरूम शख्स कौन है? फरमाया अरफात का सबसे बड़ा महरूम शख्स वो है जो कहे कि अल्लाह ने आज मेरी दुआ कबूल नहीं की, वो सबसे बड़ा महरूम। वहाँ दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें पता नहीं चलता कि दुआ कबूल हुई है या नहीं हुई। बच्चा होता है ना, बच्चा वो माँ से कोई ऐसी चीज़ मांग लेता है जो उसकी उम्र के मुनासिब नहीं है, तो माँ उसको वो चीज़ नहीं देती। उसको पता है अगर ये चीज़ दूंगी तो ये अपना नुकसान करेगा, तो माँ उसके बदले में उससे अच्छी चीज़ देकर बच्चे को बहला देती है। अल्लाह हमसे माँ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। बाज़ औक़ात बंदा अपनी नासमझी की वजह से कोई ऐसी चीज़ मांग लेता है जो उसके हाल के मुनासिब नहीं, पता है कि अगर ये चीज़ दूंगा तो ये और बिगड़ जाएगा, तो अल्लाह उससे अच्छी चीज़ हमें दे देते हैं, तो वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। जब अरफात में सूरज गुरूब हो जाएगा तो हम मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाएंगे। मगरिब की नमाज नहीं पढ़ेंगे। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर जब इशा का वक्त शुरू हो जाएगा तो हम मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, फिर इशा की नमाज पढ़ेंगे। इसके बाद शैतान को मारने के लिए कंकरियां जमा करेंगे। शैतान को 3 दिन कंकरियां मारना वाजिब है, चौथे दिन कंकरियां मारना सुन्नत है। जो हजरात 3 दिन कंकरियां मारेंगे वो कम से कम 49 कंकरियां जमा करेंगे, और जो हजरात चौथे दिन भी कंकरियां मारेंगे वो कम से कम 70 कंकरियां जमा करेंगे। कंकरियां जमा करने के बाद उनको धो लेना चाहिए। इसके बाद हम मुज़दलिफ़ा की रात में सो जाएंगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुज़दलिफ़ा की रात में तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी। अपनी उम्मत पर शफ़क़त करते हुए, क्योंकि अगला दिन है 10 ज़िलहज्जा का, वो हज का मसरूफ़ तरीन दिन है, हज का मसरूफ़ तरीन दिन। तो सो जाएं, आराम करें। जब मुज़दलिफ़ा में फ़जर की नमाज का वक्त हो, अव्वल वक्त में फ़जर की नमाज पढ़ें, खड़े होकर अल्लाह से दुआ मांगें। ये वकूफ़ मुज़दलिफ़ा है, हज का वाजिब है। यहाँ दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मुज़दलिफ़ा में दुआ से फारिग हुए तो आप अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे थे। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आप दुआ के बाद मुस्कुरा रहे थे, इसकी क्या वजह हुई? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अरफात में अल्लाह से दुआ मांगता रहा, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। अरफात में अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ कि मैंने आपकी सारी उम्मत को माफ़ कर दिया, लेकिन ज़ालिमों को माफ़ नहीं करेंगे, ज़ालिमों को माफ़ नहीं करेंगे। मैं मुज़दलिफ़ा आया, मैंने अल्लाह से दुआ मांगना शुरू की, ए अल्लाह मेरी उम्मत के ज़ालिमों को भी माफ़ कर दे। तू मज़लूमों को, जिस पर जुल्म हुआ है, उसको अपनी तरफ से बड़ी जन्नत दे देना, उसको खुश कर देना, और मेरी उम्मत के ज़ालिम को भी माफ़ कर दे। तो अल्लाह की तरफ से मुज़दलिफ़ा में ये ऐलान हुआ कि हमने आपकी उम्मत के ज़ालिमों को भी माफ़ कर दिया। तो मैं जब दुआ से फारिग हुआ
तो मैंने देखा शैतान अपने सर पर मट्टी डाल रहा है। मैं उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। मुज़दलिफ़ा में दुआ मांगे। दुआ से फारिग होने के बाद सूरज के तुलू होने से पहले हम मुज़दलिफ़ा से मिना रवाना हो जाएंगे। सबसे पहला काम मिना पहुंचकर हमने बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी है। हर कंकरी अलग फेंकेंगे, हर कंकरी के साथ तकबीर पड़ी जाएगी। अगर एक साथ 7 कंकरियां मार दी तो वो एक ही काउंट होगी, एक ही शुमार होगी। शैतान को कंकरियां मारने के बाद हम हज की कुर्बानी करेंगे। इसका बकरे ईद की कुर्बानी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हज का शुक्राना है और ये हुदूद हरम के अंदर ही अदा की जाती है। हज की कुर्बानी करने के बाद हम अपने बालों को मुंडवा लें, जो कटवा चाहें, और उनके बाल ऐसे हैं कि उनको कटवाया जा सकता है, तफसील में पहले बता चुका हूँ, उस तरह कटवा लें। बाल कटते ही एहराम की सारी पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ एक पाबंदी बाकी रहेगी कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए उस वक्त तक हलाल नहीं होंगे जब तक तवाफ़ ज़ियारत ना कर लें, जब तक तवाफ़ ज़ियारत ना कर लें। बाल कटने के बाद हम अपने नॉर्मल ड्रेस के अंदर आ जाएंगे। एहराम की सारी पाबंदियां ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम हरम शरीफ जाएंगे तवाफ़ करने के लिए। तवाफ़ ज़ियारत हज का रुकन है, हज का फ़र्ज़ है, और ये वैसे ही किया जाता है जैसे बाकी तवाफ़ किए जाते हैं। इसका वक्त 10 ज़िलहज्जा की फ़जर से लेकर 12 ज़िलहज्जा की मगरिब तक है। इस दौरान किसी भी वक्त में ये तवाफ़ किया जा सकता है और इस तवाफ़ का कोई बदल नहीं है, हर हाल में ये तवाफ़ करना पड़ेगा। तवाफ़, इस तवाफ़ ज़ियारत के बाद भी सई होती है, हज की सई। तो अब चूंकि नॉर्मल ड्रेस में है, इस्तिबा नहीं कर सकते, लेकिन रमल कर सकते हैं। पहले 3 चक्करों में रमल करेंगे। इसके बाद हम सफ़ा मरवा की सई करेंगे। तवाफ़ के 7 चक्कर लगाएंगे। तवाफ़ के बाद सफ़ा मरवा की सई करेंगे और उसके बाद हम मिना वापस आ जाएंगे। 8 और 9 की दरमियानी शब, 9 और 10 की दरमियान, 8 और 9 की दरमियानी शब, इसी तरह 10 और 11 की दरमियानी शब, 11 और 12 की दरमियानी शब, और जो लोग 13 की रमी करेंगे उनके लिए 12 और 13 की दरमियानी रात मिना में गुजारना सुन्नत है। इस सुन्नत को ज़ाया ना होने दें, इस सुन्नत को ज़ाया ना होने दें। वापस मिना आ जाएं, मिना में क़याम करें। अच्छा, 10 ज़िलहज्जा को जो हमने शैतान को कंकरी मारनी है, उसका वक्त 10 ज़िलहज्जा की फ़जर से शुरू होता है, अगले दिन की फ़जर तक रहता है। 24 घंटे में किसी भी वक्त वो रमी की जा सकती है। अलबत्ता जब कंकरियाँ मारेंगे उसके बाद कुर्बानी होगी और उसके बाद बाल कटेंगे। ये सीक्वेंस में होने चाहिए, तरतीब से होने चाहिए। 11 ज़िलहज्जा को तीनों शैतानों को कंकरियां मारनी है। वक्त शुरू होगा जवाल के बाद। अगर किसी ने जवाल से पहले मार ली तो वो शुमार नहीं होगी, दोबारा करनी पड़ेगी, वरना दम देना पड़ेगा। तो तीनों शैतानों को कंकरियां मारनी है। पहले छोटे शैतान को 7 कंकरियां मारेंगे, हर कंकरी अलग फेंकेंगे, हर कंकरी के साथ तकबीर पढ़ेंगे। 7 कंकरियां मारने के बाद रास्ते से एक तरफ हटकर किबला रुख होकर दुआ मांगेंगे। फिर दरमियाने शैतान को इसी तरह कंकरियां मारेंगे, रास्ते से एक तरफ हटकर किबला रुख होकर दुआ मांगेंगे। फिर बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारेंगे और उसके बाद दुआ नहीं मांगेंगे। छोटे और दरमियाने शैतान को कंकरियां मारने के बाद दुआ मांगना सुन्नत है। बड़े शैतान को कंकरियां मारने के बाद दुआ ना मांगना सुन्नत। इसके बाद हम वापस अब मिना चले जाएंगे और रात वहीं गुजारेंगे। 12 ज़िलहज्जा को इसी तरह जवाल के बाद तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। अब हम अगर अपने होटल वापस आना चाहें तो आ सकते हैं। कोशिश करें मगरिब से पहले पहले आ जाएं, वरना मगरिब के बाद भी वहाँ से निकलना जायज़ है। अलबत्ता अगर 13 ज़िलहज्जा की फ़जर की नमाज मिना में हो गई तो 13 ज़िलहज्जा की रमी भी वाजिब हो जाएगी। वो भी ज़वाल के बाद की जाती है और तीनों शैतान को उस दिन कंकर मारे जाते हैं। उसका वक्त मगरिब की नमाज तक है, उससे पहले पहले वो कंकरियाँ मारना वाजिब है। ये हज पूरा हो गया, हज के सारे अरकान हो गए। अब हज का एक वाजिब बाकी है कि वो घर जाने से पहले पहले
घर वापसी से पहले पहले, मक्का मुकर्रमा से रुखसत होने से पहले पहले एक तवाफ़ करना, जिसको तवाफ़ वदा कहा जाता है, अलविदाई तवाफ़ कहा जाता है। ये तवाफ़ वाजिब है, ये आम कपड़ों के अंदर किया जाता है। इसके बाद सई नहीं होती। औरत अगर वापसी के वक्त अय्याम की हालत में हो तो ये तवाफ़ करना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। ये हज पूरा हो गया। हज से के सफ़र से मुतालिक जो दूसरा सफ़र है, मुबारक सफ़र, वो मदीना मुनव्वरा का सफ़र है। ये मोहब्बत और इश्क का सफ़र है। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत और अदब के इजहार का सफ़र है। अल्लाह जब अपने घर बुलाते हैं तो कहते हैं दीवाने बन के आओ, और आप अलैहिस्सलाम के दरबार में अल्लाह को दीवानगी पसंद नहीं है, वह अक्ल होश पसंद है। बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। अल्लाह के दरबार में तो दीवाना बनकर आओ, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास आओ तो सोच समझ कर आओ, कहीं बेअदबी ना हो जाए। ला तजहरू लहू बिलकौल कजहरी बादिकुम बादा। मेरे नबी के सामने आवाज बुलंद ना होनी चाहिए। ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। अपनी आवाज बुलंद मत करो। रोज़ा मुबारक के ऊपर आयत लिखी हुई है, इन्नल्लज़ीना यग़ुज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। वो लोग जो मेरे नबी के सामने अपनी आवाज़ों को नीची रखते हैं, अल्लाह ने उनके दिलों को तकवा के लिए पसंद कर लिया। मदीना मुनव्वरा के सफ़र के लिए पहली हाज़िरी के लिए नया जोड़ा सुन्नत के मुताबिक लेकर जाएं। नया जोड़ा ना हो, अच्छा लिबास पहने, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहने। मदीना मुनव्वरा के रास्ते में अशआर पढ़ते रहें, नातिया अशआर, दरूद शरीफ की कसरत हो, मोहब्बत और अदब के अंदर झूम रहे हों, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का इजहार हमें बेचैन कर रहा हो। मदीना मुनव्वरा पहुँचे, जल्दी ना करें, अपने होटल के अंदर अपने सामान को रखें, और अगर कोई ज़रूरत हो पूरी कर लें, गुस्ल करें, अच्छा लिबास इस्तेमाल करें, अच्छी खुशबू लगाएं। रास्ते में अब अपने घर से हरम के लिए निकलें, रास्ते में चलते हुए कुछ सदका दें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजैतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका। ए ईमान वालो, जब मेरे नबी से बात करने आया करो तो सदका देकर आया करो, जितनी हैसियत हो। 1 रियाल, 2 रियाल, 3 रियाल, 5 रियाल, 10 रियाल, 100 रियाल सदका दें। मस्जिद में सुन्नत के मुताबिक दाखिल हों। कोशिश करें मदीना मुनव्वरा के क़याम में कम अज़ कम कोई सुन्नत ना छूटे। वैसे तो मुसलमान के कोई दिन भी बग़ैर सुन्नत अमल, सुन्नत के मुताबिक, बग़ैर सुन्नत के मुताबिक नहीं गुज़रता। सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। मदीना मुनव्वरा में इसका एहतमाम और बढ़ाएं। मस्जिद में जाएं, मकरूह वक्त ना हो तहियतुल मस्जिद पढ़ें। कोशिश करें हमारी नमाजें जमात के साथ मस्जिद में तकबीर ऊला के साथ हों। दरूद शरीफ की कसरत करें। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जाने का मौका आए, अपने आप को होशियार करें, अपने आप को झंझोड़ लें कि उस दरबार में जा रहे हैं जहाँ जिब्रील आते हैं सलाम पेश करने, जहाँ मीकाईल आते हैं सलाम पेश करने। जाएं अदब के साथ, नजरें नीची हों, आवाज़ बुलंद ना हो। रोना आए तो रोने की भी आवाज़ ना निकले, और कहें अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में सलाम पेश करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शफाअत की दरख्वास्त करें, और फिर बराबर में हज़रत अबू बकर की खिदमत में सलाम पेश करें, फिर हज़रत उमर की खिदमत में सलाम पेश करें। वहाँ जो दरबान खड़े हुए हैं, जो खिदमतगार खड़े हुए हैं, अगर वो आपको हटाएं, आपको धक्का दे दें, उनसे उलझना नहीं है। वो आप अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के खादिम हैं। आप हट जाएं वहाँ से, मौका मिले दोबारा आ जाएं, तीसरी बार आ जाएं, बार बार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएँ, सलातु सलाम पेश करें। वरना मस्जिद नबी में एक कोना पकड़ कर बैठ जाएं, और वहाँ बैठकर सबसे अफजल अमल मदीना मुनव्वरा का दरूद शरीफ की कसरत है। वहाँ के लोगों को हमसे तकलीफ़ ना पहुँचे, वहाँ के लोगों का अदब करें, वहाँ के लोगों का एहतराम करें। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पड़ोसी हैं। कोई ज़रूरत, कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत पेश आ जाए, नीयत करें
कि मैं इसके ज़रिए मदीना मुनव्वरा की माली मुआवनत कर रहा हूँ, उनकी मदद कर रहा हूँ। जब तक वहाँ क़याम हो, वहाँ बकी जन्नतुल बकी है, मदीना मुनव्वरा का कब्रस्तान, मर्दों को वहाँ जाने की इजाज़त है, वहाँ जाएं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र है, उनको सलाम पेश करें। वहाँ एक मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद कुबा है। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वली यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ी। ए नबी, ये मस्जिद, इसकी बुनियाद तकवे पर है, आप इसमें नमाज पढ़ा करें। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मस्जिद कुबा जाकर 2 रकात पढ़े उसको वो ऐसा है जैसे उसने उम्रा किया। मस्जिद कुबा जाएं, वहाँ नवाफिल का एहतमाम करें, शुहदाए उहद की खिदमत में हाज़िरी दें, उनकी खिदमत में सलाम पेश करें। जब तक वहाँ क़याम हो अपने आप को मशगूल रखें, और जब वापसी का वक्त हो तो निदामत हो, इस्तिग़फ़ार हो, हसरत हो, और ज़बान पर ये दुआ हो कि ए अल्लाह, आँखों से आंसू बह रहे हों और ज़बान पर ये दुआ हो कि ए अल्लाह इस हाज़िरी को कबूल फरमा ले और मरते दम तक की यहाँ की हाज़िरी को हमारे लिए मुक़द्दर फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई बात पूछनी हो तो पूछ लें। माइक दे दें जी। ये क्या है? अच्छा, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात में। अच्छा जी, एक बात ये सुन लें कि वहाँ पर हम कसर नमाज पढ़ेंगे या पूरी नमाज पढ़ेंगे। तो जहाँ तक मुझे मालूम है, यूनिवर्सल एक्सप्रेस के जितने पैकेज हैं वो अक्सर उनका स्टे मक्का में हज से पहले 14 दिन से कम है। ठीक है जी, अक्सर पैकेजेस ऐसे हैं, तो हम सब कसर नमाज पढ़ेंगे। ठीक है जी। उसमें एक इख्तलाफी मसला है, उस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका इमाम होगा वहाँ पर, वो कसर नमाज पढ़ाएगा। ठीक है जी, वो कसर नमाज पढ़ाएगा। और यूनिवर्सल एक्सप्रेस के वैसे अक्सर पैकेजेस हैं भी ऐसे कि वो सारे मुसाफिर ही हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। तवाफ़ करते हुए जूते नहीं पहनने चाहिए, कोशिश करें जूतों, हाँ पाँव में कोई ज़ख़म है या ऐसी कोई बीमारी है कि जूता पहनना मजबूरी है, तो फिर उसके लिए तवाफ़ के लिए एक नया जूता अलग से करें। इसके अलावा कोई भी तवाफ़ जूतों के साथ ना करें। जी, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा सकते हैं एहराम की हालत में, सन ग्लासेस पहन सकते हैं, घड़ी पहन सकते हैं, औरतें हैट पहन सकती हैं। औरतें इस बात को याद रखें कि एहराम की हालत में भी उनके लिए पर्दा करना ज़रूरी है, जैसे आम हालात में है। लेकिन एहराम की हालत में पर्दा इस तरह करना चाहिए कि निकाब जो है वो चेहरे से ना टकराए, निकाब चेहरे से ना टकराए। तो बाज़ार में ऐसे निकाब आसानी से मिल जाते हैं, वो अपने साथ ले लें। जी हेलो। तवाफ़ में रुकने यमानी से तो वैसे ही गुजर जाएंगे जैसे बाकी अरकान से हम तवाफ़ करते हुए गुजरते हैं। हजर अस्वद के सामने आकर इस्तिलाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम साद भाई। एक ये सवाल है, तवाफ़ विदा। फ़ोटो नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है साद भाई? जी जी, फ़ोटो इधर, फ़ोटो इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। तवाफ़ विदा जो करते हैं, बाज़ दफ़ा वक्त की कमी होती है, तो ऐसा पॉसिबल है कि तवाफ़ विदा मिला लें तवाफ़ इफ़ादा या के साथ? अगर किसी की फ़ौरन फ़्लाइट हो और वो तवाफ़ ज़ियारत के साथ तवाफ़ विदा करना चाहे तो वो कर सकता है। उसका तरीका ये है कि पहले तवाफ़ ज़ियारत करेगा, उसके बाद 2 रकात वाजिब तवाफ़ पढ़ेगा, फिर तवाफ़ विदा करेगा, उसके साथ 2 रकात वाजिब तवाफ़ पढ़ेगा। तवाफ़ ज़ियारत के बाद किसी भी वक्त तवाफ़ विदा किया जा सकता है। ठीक है जी। आप माइक घुमाते रहें जी। हाँ, अच्छा, अगर उम्रे के सारे अरकान हो चुके हैं, तवाफ़ हो गया, सई हो गई, सिर्फ बाल काटना बाकी है, तो हम अपने बाल खुद भी काट सकते हैं।
अपने बाल कटने से पहले दूसरों के बाल भी काट सकते हैं। हज के एहराम में अगर रमी हो गई, शैतान को कंकरियां मार ली, कुर्बानी हो गई, तो हम अपने बाल भी काट सकते हैं और अपने बाल कटने से पहले दूसरों के बाल भी काट सकते हैं। ऐसा आमतौर पर औरतों के साथ होता है, मर्द तो आमतौर पर बार्बर से ही कटवाते हैं। अच्छा, एक बात और, वो जो मशीन है ट्रिमर या शेवर, उससे बाल मुड़ते नहीं हैं, ठीक है जी, उससे हलक नहीं होता, उससे बाल कटते हैं। Stay for 16 days, ये हो गया जी। अच्छा, इफ वी हैव डन द, अच्छा हजरत, ये हज किरान जो है उस हवाले से अगर मुख्तसरन रहनुमाई फरमा सकें। मैं अभी बता देता हूँ। अच्छा, ये एक सवाल आया है कि तवाफ़े विदा अगर किसी ने कर लिया, उसके बाद अगर हरम शरीफ जाना चाहें जा सकते हैं, ठीक है जी, और जाना भी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हज किरान का तरीका ऐसा ही है जैसे हज तमत्तु का, ठीक है जी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हज किरान में जब हम पहली मर्तबा मक्का मुकर्रमा जा रहे होते हैं तो एक ही एहराम में हज और उम्रे दोनों की नियत करते हैं। एक ही एहराम में हज और उम्रे दोनों की नियत करते हैं और मक्का मुकर्रमा पहुंचकर, अच्छा इसमें अफजल ये भी है कि अपना जानवर भी साथ लेकर जाएं। पिछले साल कुछ लोगों ने हज किरान किया मदीना मुनव्वरा से, तो उस्मान से कहा कि कोई ऐसा इंतज़ाम कर दो कि मदीना मुनव्वरा से जानवर भी मक्का मुकर्रमा पहुंच गए, तो इन लोगों ने मना कर दिया। तो उसमें अफजल ये है, आप अलैहिस्सलाम भी अपने साथ कुर्बानी का जानवर साथ लेकर गए थे। तो मक्का मुकर्रमा पहुंचकर ये उम्रे का तवाफ़ करेगा, उम्रे की सई करेगा, बाल नहीं कटवाएगा, एहराम की हालत में ही रहेगा। 8 ज़िलहज्जा को मिना, फिर अरफात, फिर मुज़दलिफ़ा, फिर शैतान को कंकरियां मारकर कुर्बानी कर कर ये एहराम से फारिग होगा। इसका एहराम शुरू से लेकर आखिर तक चलेगा। अच्छा, ये पहले उम्रे का तवाफ़ करेगा, फिर उम्रे की सई करेगा, बाल नहीं कटवाएगा, फिर तवाफ़ कुदूम करेगा और हज की सई करेगा, ठीक है जी। और फिर तवाफ़ ज़ियारत के बाद इसको हज की सई नहीं करनी होगी। ये हज किरान का तरीका है। हमारा आमतौर पर हज तमत्तु होता है, जिसका तरीका मैंने बताया है। अगर किसी पर रोज़े बहुत सारे कज़ा हैं और वो हज पर जाने से पहले पहले पूरे नहीं हो सकते, तो कोशिश करें कि वापस आकर इन रोज़ों को पूरा कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अजीज़िया हुदूद हरम में दाखिल है। अस्सलाम वालेकुम। एहराम की हालत में किसी भी वजह से गुस्ल वाजिब हो जाए तो उसका क्या हल है? हाँ, एहराम की हालत में अगर किसी भी वजह से गुस्ल वाजिब हो जाए तो अपने कपड़ों को पाक कर लें और गुस्ल कर लें। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, मुंह भरकर कुल्ली करें, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएं और जिस्म पर पानी बहा लें। एहराम की चादरें बदल लें, जिस तरह नॉर्मल हम करते हैं, कोई फ़र्क नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये फरमाइएगा जी, अगर कुर्बानी खुद उधर सामने करनी हो तो उसका मतलब किस तरीके से इंतज़ाम होता है वहाँ पे? आवाज़ नहीं आ रही। अगर कुर्बानी जो है वो आदमी खुद उधर जानवर के पास जाके करवाना चाहे तो उसका यानी इंतज़ाम किस तरीके से होता है? उसका इंतज़ाम, अगर आदमी खुद कुर्बानगाह जाकर कुर्बानी करना चाहे तो वहाँ जो लोग मौजूद हों, जिनको तजर्बा हो, तो वो तो आम तौर पर इनफरादी तौर पर ही करना पड़ता है, खुद जाना पड़ता है। तो कुछ लोग जाते हैं, करते हैं कुर्बानियाँ। तो आप ये यूनिवर्सल एक्सप्रेस के जो नुमाइंदे हैं उनसे पूछ लीजिएगा, वो उनको अगर रास्ता मालूम होगा तो आपको बता देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अच्छा, दूसरा रेशिस की वजह से एहराम के नीचे कोई सिली हुई चीज़ नहीं पहन सकते। एहराम के नीचे कोई सिली हुई चीज़ नहीं पहन सकते। क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर खुशबू का। जी आप दोबारा जी, पूछें। एक सवाल ये है जी कि एक तो कुर्बानी थी मेरे जहन आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा माइक करिए। सवाल मैं देख मेरे जहन से वो निकल गया। हाँ, दोबारा मैं पूछिए। फिर कर देता पूछिएगा, पूछें। एक सेकंड। जी, अगर किसी को पेशाब का मसला है तो वो जाहिर बात है दवाइयों वगैरह इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो अगर वो कपड़े नापाक हो जाएं, हज हो जाएगा, हज का कोई मसला नहीं है, हज हो जाएगा। लेकिन जिन चीज़ों के लिए वज़ू ज़रूरी है उनका वज़ू की हालत में करना ज़रूरी है, वो बग़ैर वज़ू के नहीं होंगे। जी, ये बाल कटवाने से मुतल्लिक एक सवाल था जी कि मर्द जो हैं, जैसे पहली दफ़ा आपने उम्रा किया और आपके बाल पूरे कट गए, आपने सर मुंडा दिया,
तो उसके बाद जब हज का मौका आएगा तो बाल अभी जैसे बिल्कुल छोटे हैं तो वो क्या फिर से उसको हर मंडवाएंगे? एहराम खुलेगा बाल कटने से। अगर एक मरतबा सर मुंडवा दिया, सुबह को उम्रा किया सर मुंडवा दिया, शाम को दोबारा उम्रा कर लिया, तो सर तो मुंडा हुआ है, बाल है ही नहीं, तो सिर्फ उस तरह फिरेंगे। उस तरह फिरना ज़रूरी है, चाहे बाल हो या ना हो। बाज़ लोगों के बाल होते ही नहीं है, तो वो सिर्फ उस तरह फिरेंगे। अच्छा, इसी तरीके से ख़वातीन के मतलब जो है कि उनके बाल जैसे बहुत लंबे भी नहीं हैं और थोड़े छोटे हैं, तो अब 1/4 जैसे पहली दफ़ा कट गए तो अब दूसरी दफ़ा भी वो कटवाएंगे, यानी बाल तो जी हाँ, बिल्कुल उनके बाल 1/4 नहीं काटने, उन्होंने उंगली के 1 पोरे के बकदर काटने हैं। और एहराम बाल कटे बगैर नहीं खुलेगा, चाहे मर्द हों औरतें हों, उनको बाल काटने पड़ेंगे। वो इसी एतबार से फिर उम्रों की तादाद रखें। अच्छा जी, एहराम की हालत में अगर चादरें नापाक हो जाएं, एहराम का लिबास नापाक हो जाए, पेशाब के छींटे उड़ गए, कोई भी मसला हुआ, उसको तब्दील किया जा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। माइक पहुंचाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये 13 ज़िलहज की रमी मेरी 19 जुलाई की फ़्लाइट है, आवाज तो नहीं आ रही मैं है। करना चाहता हूँ क्योंकि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा भाई, बात सुने, यहाँ बयान ना करें। मैंने बता दिया है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें। सवाल ये पूछ रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ? मेरी 19 तारीख आप वहाँ अगर 13 ज़िलहज्जा की 12 और 13 की दरमियानी रात अगर आप मिना में गुजारेंगे, 13 की फजर मिना में हो गई तो 13 की रमी वाजिब हो जाएगी। आप रुकें, आप करना चाहें ज़रूर करें। फिर मेरे को वहाँ 19/10 की मेरी फ़्लाइट है, तो आवाज़ नहीं आ रही आपकी। 19/10 की मेरी फ़्लाइट है, तो ये हम मेरे को वेट करवाएंगे कि मैं वहाँ से रमी करके वापस अजीज़िया आ जाऊँ? ये बात आप जो है वो इंतज़ामी चीज़ है ना, ये इसका शरीयत के मसले से तो कोई ताल्लुक नहीं है। शरीयत के तो वो तो आप है यूनिवर्सल, भाई, भाई मेरी बात तो सुन लें आप प्लीज़। आप यूनिवर्सल एक्सप्रेस वालों से पूछ लें कि मेरी ये फ़्लाइट का टाइम है, क्या मेरे लिए इस तरह रमी करना सूटेबल है या नहीं है। अगर आपके वक्त नहीं, में वहाँ से मैंने पूछा था, वहाँ से जवाब आया कि ये कोई सुन्नत है, फ़र्ज नहीं है, इस तरह का जवाब दिया गया था मुझे। भाई आप, मेरे ख्याल से ये इंतज़ामी चीज़ का सवाल है, आप यूनिवर्सल एक्सप्रेस वालों से अकेले में पूछ लें। उस्मान साहब जवाब देंगे। अभी ये उस्मान साहब बात करेंगे, ये जवाब देंगे आपको। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अगर तवाफ़ करते हुए आपका किसी वजह से वज़ू टूट जाता है तो उसमें वज़ू करके दोबारा तवाफ़ शुरू करें, और सही में वज़ू के बगैर कर सकते हैं? नहीं, तवाफ़ में अगर वज़ू टूट जाए तो पहले 4 चक्करों में टूटे तो अफजल ये है कि नए सिरे से तवाफ़ शुरू करें वज़ू करने के बाद, और वहाँ से भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस चक्कर में तवाफ़ वज़ू टूटा है उस चक्कर को काउंट ना करें, बाकी आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। सही के लिए वज़ू ज़रूरी नहीं है। जी मुझे ये पूछना था कि जैसे कि मेरा सफ़र इंशाल्लाह कल से शुरू हो रहा है, तो कसर नमाज सिर्फ हज के दौरान ही होती है या उस अजीज़ा जाने से तो शुरू नहीं हो जाती, ये पूछना था। अगर मिना जाने से पहले आपके मक्का मुकर्रमा, और अजीज़िया भी मक्का का मोहल्ला है, अगर मिना जाने से पहले आपके मक्का मुकर्रमा में 15 दिन है, ठीक है जी, तो आप वहाँ मुकीम हैं, पूरी नमाज पढ़ेंगे सब जगहों पर। और अगर मिना जाने से पहले आपके मक्का मुकर्रमा में 15 दिन से कम है तो आप मुसाफिर हैं, सब जगह आप मुसाफिर रहेंगे। ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात। अच्छा, एहराम की हालत में बालों पर पानी बहाया जा सकता है। ख़वातीन के बाल चूँकि बड़े होते हैं तो अगर पाकी का गुस्ल है तो सब जगह पानी पहुँचाना ज़रूरी है, वरना कोशिश करें बालों को रगड़े ना, वरना बाल टूटेंगे, उसकी वजह से सदका वगैरह देना पड़ता है। और जिस्म नहाते हुए किसी किस्म का भी साबुन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एहराम की हालत में बदन से मैल कुचैल दूर करना मना है। औरतें तवाफ एहराम की हालत में मोज़े पहन सकती हैं, उनको इजाज़त है, मर्द नहीं पहन सकते। अगर कोई औरत शुरू से लेके आखिर तक उसके अय्याम हो
तो वो हज के सारे अरकान अदा करेगी, मिना जाएगी, अरफात जाएगी, मुजदलफा जाएगी, नमाजें नहीं पढ़ेगी, बाकी सब जिक्र दुआ वगैरह सब करेगी, और तवाफ़ ज़ियारत वो पाक होने के बाद करेगी, और उसके हज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तवाफ़ ज़ियारत 12 की मगरिब से भी लेट हो जाए तब भी उसको कोई दम वगैरह देना नहीं होगा, वो पाक होने के बाद तवाफ़ कर लेगी। जी एक सवाल था जी कि जब हम मिना में जाते हैं और उसके बाद से मैदान अरफात वगैरह में भी नवाफिल पढ़ना और सिर्फ दुआ मांगना, इनमें यानी अफजल क्या है, या नवाफिल भी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ें? जिस वक्त जो मौका हो, जिसकी तरफ तबीयत चले तो नवाफिल पढ़ने की तरफ तबीयत चले, नवाफिल पढ़ लिए, वरना जिक्र दुआ जिक्र कर लिया, तस्बीह पढ़ ली, दरूद शरीफ पढ़ लिया और दुआ में लग गए। गर्ज ये कि इबादत में लगना है। ये थोड़ी सी पर्चियाँ आई हुई, इनका जवाब दे दूं मैं, बहुत सारी आ गई हैं। ये कसर नमाज का तो बता दिया। ये कोई और ख़वातीन का मखसूस मसला है, तो वो अपने महरम के ज़रिए या व्हाट्सएप पर मुझे इसकी डिटेल भेज दें, मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा, क्योंकि उमूमी मसला नहीं है और ये मसले मजमे में बताते हुए अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा, एक गुजारिश ख़वातीन से ये है कि बहुत सारी औरतें इस मुबारक सफ़र के अंदर अय्याम रोकने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बनती हैं। वो कहती हैं जी हमने डॉक्टर से पूछ लिया है, और डॉक्टर ने कभी हज नहीं किया हुआ होता। अब वहाँ जाकर चूँकि गर्मी का मौसम है, ग़िज़ाएँ भी गर्म हैं, खजूरें कावा माशाल्लाह हाजी हर वक्त खा रहा होता है, फिर सामान वज़नी सामान को धकेलना, ये इन सारी चीज़ों की वजह से बाज़ औक़ात बल्कि हर साल बहुत ज़्यादा हमें परेशानी होती है, क्योंकि वो सवाल ऐसे होते हैं कि हम भी हैरान हो जाते हैं कि अब इसका जवाब क्या दें। तो इसलिए ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं, कोशिश करें इन दवाओं को इस्तेमाल ना करें। एहराम की हालत में अगर पसीना आ गया या दुआ में कैफियत बन गई, रोना आ गया, तो कपड़े के एक कोने से इस तरह के पूरा चेहरा ना ढपे, हम उस पसीने को, आंसू को साफ़ कर देते हैं। रोज़े रसूल की ज़ियारत के लिए जो अपॉइंटमेंट लिया जाएगा, ग्रुप अपॉइंटमेंट, उसकी तफसील इंशाल्लाह अभी उस्मान बता देंगे। और मौज़ू का बता दिया, दो भाई जल्दी। कज़ा नमाज़ें अदा करने का तरीका यही है कि ज़ोहर की नमाज कज़ा हुई है तो सिर्फ़ फ़र्ज़ की कज़ा होती है, सिर्फ़ फ़र्ज़ की कज़ा होती है और वितर की कज़ा होती है। तो पिछली जितनी नमाज़ें हैं उनका अंदाज़ा करके कज़ा नमाज़ें करना शुरू कर दें। सही के लिए वज़ू करना ज़रूरी नहीं है, औरत अपने बाल खुद कब काट सकती है ये मैं बता चुका, और अय्याम आ जाएं तो क्या करना चाहिए ये भी हो गया। ठीक है जी, अब कोई आप हजरात की तरफ से कोई सवाल हो तो मैं यहीं मौजूद हूँ। अभी उस्मान ने कुछ बात करनी है आपसे। अच्छा, पूछ लें। तीन सवाल है। एक पहला सवाल है कि एक तो हवाई चप्पल का आपने बताया, आजकल वो सैंडल्स भी कुछ मिलती हैं बारीक तनियों वाली, तो वो सैंडल इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है कि ये मास्क का इस्तेमाल हज के दौरान। और तीसरा है कि मेरा इरादा है अपना हज बदल करने का वालदैन की तरफ से, माजूर वालदैन है, उसका अगर थोड़ा सा बता दिया जाए कि हज बदल में क्या है। अच्छा, एहराम की हालत में आजकल कुछ सैंडल्स मिल रही हैं, उसमें एहराम, उसमें ये वाली हड्डी तो खुली रहती है जिस पर हम जूते का तस्मा बांधते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बेल्ट घूम रहा होता है। एहराम की हालत में ये बेल्ट वाली जूती पहनना भी मना है। ठीक है जी, एक बेल्ट आ रहा है जो नीचे से है, टखने के नीचे से बेल्ट आता है एक में, तो जो नीचे वाला है उसकी गुंजाइश है, बेहतर तो ये कि वो भी ना पहने, लेकिन जिसमें बेल्ट ऊपर से आ रहा है वो बना है एहराम की हालत में पहनना, और उभरी हुई हड्डी जिसमें ना छुपे ऐसी जूती पहनना भी मना है। दूसरा सवाल आपने किया मास्क का, एहराम की हालत में मर्द औरत किसी भी किस्म का मास्क इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ आपने पूछी हज बदल, तो उनकी तरफ से आपने सिर्फ नियत करनी है हज की नियत के वक्त कि मैं उनकी तरफ से हज कर रहा हूँ, और बाकी तरीका वही है। आखिरी सवाल, सही के बाद बाल काटना मरवा पर ज़रूरी नहीं है, अपने कमरे में आ जाएं, औरतें वहाँ बाल काट लें,
मर्द बार्बर शॉप चले जाएं, वहाँ बाल कटवा लें।